हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करके बताने वाला हूँ। ये कोई नॉर्मल क्लोन प्रोजेक्ट नहीं होने वाला, ये एक एप्लीकेशन होने वाली है जो कि आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो ये एप्लीकेशन आज हम नेक्स्ट.जेएस के थ्रू क्रिएट करेंगे, जिसमें हम एक नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। बेसिकली ये टेक्नोलॉजी नेक्स्ट.जेएस के साथ हम यूज करते हैं और ये एज अ लाइब्रेरी यूज होती है। नेक्स्ट.जेएस के साथ हम प्रिज्मा का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ दो वो टेक्नोलॉजीज हम यूज करेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ऑलरेडी यूज की है, टेलविंड सीएसएस और टाइपस्क्रिप्ट। तो इन चार टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए जो है हम एक अमेजिंग प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जो कि लावा एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट होगा। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना ना भूले, और अगर चैनल पर इसी तरह की नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें, ताकि मैं कोई भी इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग सीख सके कि अगर उनको भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हो तो वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं यूज करते हुए इन सारी अमेजिंग टेक्नोलॉजीज को। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं फ्यूचर में किस तरह के प्रोजेक्ट्स लाऊं या किस तरह के आपको प्रोजेक्ट्स चाहिए मुझसे। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी इसमें चाहिए, आपको ट्यूटोरियल बेस्ड प्रोजेक्ट चाहिए या आप चाहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूं यूज करते हुए लैंग्वेजेस को, तो वो भी आप मुझे नीचे सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने जो है अपनी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको भी जरूर चेकआउट करें। उसमें जो है डिफरेंट वीडियोस के मैंने लिंक दिए हुए, जो मैंने वीडियोस के लिंक दिया आप उनको देखेंगे तो जरूर आपको फायदा होगा और उनको देख के आपको जो है बहुत सी चीजें समझ में आएंगी और नई नई टेक्नोलॉजीज आपको सीखने को मिलेंगी। और बाकी अगर अभी तक आपने जो है मेरे ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियोस नहीं देखे नेक्स्ट.जेएस के ऊपर या रिएक्ट.जेएस के ऊपर, तो जरूर उनको भी चेकआउट करें, क्योंकि वो भी बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो किस बात का इंतजार है, चले स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में जो है हम एक डिफरेंट प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले यूज करते हुए डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को, जैसे प्रिज्मा, टेलविंड सीएसएस, टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट.जेएस का यूज करते हुए हम एक अमेजिंग लावा एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो चले सबसे पहले जो है हमें इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से पहले हमें ये देखना है कि इस तरह जो है हम नेक्स्ट.जेएस का फोल्डर क्रिएट करते हैं अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट नेक्स्ट.जेएस में क्रिएट करना हो। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया है कि नेक्स्ट.जेएस का जो है फोल्डर किस तरह क्रिएट किया जाता है। मैंने अपनी ट्यूटोरियल वीडियो में भी बताया हुआ, और जो हम 10 मिनट्स की वीडियो कर रहे थे प्रीवियसली और उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो चले फिर वापस से देखते हैं, इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो जो न्यू वीडियो देख रहा है या जो न्यूज चैनल पे आया तो उसको भी जरा जो है थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो है इधर से वीएस कोड की न्यू विंडो ओपन कर ली है इधर से। तो बेसिकली आप जो है कोई भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं वीएस कोड का कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वीएस कोड में सारी फीचर्स और सारी चीजें हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ अगर मुझे कोई भी प्रोजेक्ट नेक्स्ट.जेएस या किसी और लैंग्वेज के अंदर क्रिएट करना है। क्योंकि एक वीएस कोड की अच्छी बात ये है कि हर लैंग्वेज में सपोर्टेबल है, तो मेरे ख्याल में आप भी ये यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वीएस कोड नहीं है तो बहुत से डिफरेंट टेक्स्ट एडिटर जो है आपको अवेलेबल मिलेंगे, जैसे एटम हो गया, सबलाइन टेक्स्ट हो गया, बाकी नोटपैड भी है, नोटपैड प्लस प्लस, मतलब बहुत से वेरियस टेक्स्ट एडिटर आपको मिल जाएंगे गूगल पे, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप मुझसे पूछे तो वीएस कोड ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सारी टेक्नोलॉजीज प्लस सारी फीचर्स मिलती है। तो चलिए हम अपना फोल्डर क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो जिस भी आप वीएस कोड या जिस भी टेक्स्ट एडिटर में आप जो है अपना नेक्स्ट.जेएस का फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको आ जाना है टर्मिनल में उस टेक्स्ट एडिटर के। तो मैं आ रहा हूँ वीएस कोड के टर्मिनल में और यहाँ से आपको प्रेस कर देना है न्यू टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद अब आप एक चीज आपको बहुत ख्याल रखना है एक चीज का, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ये होता है कि उनके अगर कोड एडिटर में टर्मिनल नहीं होता या कुछ कोड एडिटर में टर्मिनल होता है लेकिन वो चलता नहीं है, जैसे मेरे साथ भी होता है कभी कभार के वीएस कोड का टर्मिनल जो है नहीं चलता। तो उसके लिए आपके लिए जो मैं हल बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर लेना है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है तो वो सीएमडी उसको कहते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब ये है कि वो आपको जो है हेल्प करता है आपके फोल्डर क्रिएट करने में, आपके डिफरेंट विंडोज के सोल्यूशन आपको देता है। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट भी नहीं है तो उसका जो अल्टरनेट है वो पावर शेल है, विंडोज पावर शेल, शायद सबको ही पता होगा विंडोज पावर शेल के बारे में। तो आप उसके थ्रू भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड अल्टरनेट हल है इस प्रॉब्लम का वो सीएमडी है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए सिंपली आप कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, सीएमडी लिखते हैं अपने जो है सर्च बार में आके। तो इसको आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जैसे ही आप अपनी विंडोज इंस्टॉल करेंगे तो ऑलरेडी ये आपको इंस्टॉल मिलेगा आपकी विंडोज में। जिस भी विंडोज में आप काम कर रहे हैं, विंडोज 7 हो, 10 हो, 11 हो, 95 हो, जो भी विंडोज में आप जो है काम कर रहे हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट आपको उसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड मिलेगा।
इस कमांड प्रॉम्प्ट को आपको ओपन कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद जो चीज मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ सेम चीज आपको यहीं पे दोहरानी है, बस कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। वही चीज जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वो आपको जस्ट यहाँ पे दोहरा देनी है। अगर आपका टर्मिनल काम नहीं कर रहा आपके कोड एडिटर में तब की बात है, अगर कर रहा है तो फिर आप डायरेक्टली अपने टर्मिनल से यही चीजें लिख सकते हैं। मेरा टर्मिनल काम कर रहा है तो मैं टर्मिनल से डायरेक्टली आपको वो करके दिखाऊंगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस में करके दिखा चुका हूँ। तो अभी जो है हमें अपना फोल्डर क्रिएट करना स्टार्ट करना है। फोल्डर क्रिएट करने से पहले एक मेन चीज आपको जहन में रखनी है कि सबसे पहले आपको लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। लोकेशन से मतलब कि जैसे मैं नेक्स्ट.जेएस का फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ लावा एप्लीकेशन के लिए, तो अब मुझे ये सेलेक्ट करना है कि मैं फोल्डर कहाँ पे सेव करूँ, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पीसी में बहुत सारी डिस्क हमें मिलती है, जैसे लोकल डिस्क सी हो गया, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क ई, लोकल डिस्क एफ, लोकल डिस्क जी भी मिलती है कुछ पीसीज में, लोकल डिस्क एच। तो मेरे पीसी में सिर्फ डी तक है, तो मैं इन 4 डिस्क में से कोई एक डिस्क चूज करूंगा जिसमें मैं फोल्डर जो है सेव करूंगा। अब बेसिकली जो यूजर्स होंगे वो वही डिस्क को चूज करेंगे जिसमें उनका कम डेटा होगा या जिसमें उनकी ज्यादा स्पेस होगी, तो उस लोकेशन को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरी जो कम स्पेस है जिस डिस्क में वो लोकल डिस्क ई है, तो मैं वहीं पे अपना फोल्डर सेव करूंगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करके दिखाऊंगा ताकि आपको जो है थोड़ा सा ख्याल, मतलब आपको थोड़ा सा जो है पता चले कि हम सामने फोल्डर क्रिएट करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा, वरना फिर लोकल डिस्क ई में अगर मैं सेव करता हूँ तो उसके लिए हमें फिर अंदर जाना पड़ेगा डिस्क पीसी वगैरह में, तो बहुत ही झंझटबाजी होगी। इसलिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़ी बहुत स्पेस अगर आपके पास नहीं है सी में तो वो बना ले और फिर उसको डायरेक्टली डेस्कटॉप पे क्रिएट कर ले, तो वो ज्यादा आपके लिए ईजी रहेगा ढूंढने में भी, और अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी करना चाहते हैं फोल्डर को तो वो भी आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ई में करना चाहते हैं तो ई लिख के इस तरह आपको लिख देना है, सेमीकोलन एंटर प्रेस करेंगे तो ई की लोकेशन आ जाएगी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया मैं आपको डेस्कटॉप पे सेव करके बताऊंगा, तो डेस्कटॉप पे हम सेव करेंगे अपना फोल्डर सीडी डेस्कटॉप, एंटर। सीडी डेस्कटॉप करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया साथ कम्युनिकेशन डेस्कटॉप के ऊपर। अब यहाँ पे आपको जो है कमांड डालना है, वही वाला जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो सिंपली कमांड डालने के लिए आपको जो है बेसिकली ये करना है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले Node.js इंस्टॉल कर लेना है अपने गूगल क्रोम से। तो मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली Node.js किस तरह इंस्टॉल करते हैं। आपको आ जाना है गूगल क्रोम के अंदर और गूगल यहाँ पे टाइप करके Node.js लिख देना है। Node.js जैसे ही आप लिख लीजिए पहला लिंक आपको Node.js org का मिल जाएगा। यहाँ से ही आपको रेकमेंड करेगा कुछ वर्जन्स Node.js के, तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लेटेस्ट कर ले, अगर आप रेकमेंडेड वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो रेकमेंडेड कर ले। तो बेसिकली लेटेस्ट और रेकमेंडेड में सिर्फ फर्क ये होता है, रेकमेंडेड में आपको वो सारी चीजें मिलती है जो कि आप यूज करना चाहते हैं, और लेटेस्ट फीचर में आपको सारी लेटेस्ट फीचर प्लस वो सारी चीजें मिलती है जो कि आप यूज करना चाहते हैं। तो बस ये फायदा है करंट और लेटेस्ट फीचर के वर्जन का। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी मतलब मर्जी है, दोनों में से कोई भी डाउनलोड कर ले। तो मैं जो है अब इसको क्लोज कर दूंगा विंडो को, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि किस तरह Node.js को इंस्टॉल करना है। Node.js को इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको ये कमांड लिखनी होगी जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। वो कमांड ये होगी, आपको यहाँ पे लिखना होगा npx create next app। तो बेसिकली आपको ये कमांड लिख देनी है npx create next app, और इसमें आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है। कुछ लोग ये करते हैं कि यहाँ पे डैश की जगह स्पेस दे देते हैं, जैसे यहाँ मैंने डैश दिया, यहाँ डैश दिया, तो कुछ लोग ये करते हैं कि डैश की जगह स्पेस दे देते हैं यहाँ, और फिर कहते हैं कि हमारा फोल्डर क्रिएट नहीं हो रहा, हमें प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ही यही होता है कि वो जो है सही से कोड को नहीं देखते, मतलब सही से कमांड को फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ा सा अच्छा कमांड जानना है तो उसके लिए आप Next.js की डॉक्यूमेंटेशन पे भी जा सकते हैं। जैसे मैं अगर आता हूँ गूगल में और यहाँ मैं टाइप करता हूँ Next.js डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं Next.js की। यहाँ से आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन में सब चीजें मिलेंगी कि किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, क्या क्या चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं, सारी चीजें। तो आप फुल यहाँ से स्टार्ट से जा सकते हैं, गेटिंग स्टार्टेड, यहाँ पे इंस्टॉलेशन में आ जाना है, और अब आप देखें कि इंस्टॉलेशन में ये वही बताएगा जिस तरह मैं करना चाह रहा हूँ। और इसका फायदा ये है कि ये आपको हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बताएगा। जैसे अभी हम विंडोज के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप मैक में है तो मैक के लिए यहाँ से देख सकते हैं, लिनक्स में लिनक्स के लिए देख सकते हैं, और बाकी अगर आप किसी और टेक्स्ट एडिटर में है या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में है तो आप उसके लिए भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उसमें सारे आपको जो है वर्जन मिलेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको विंडोज के बारे में बता रहा हूँ। विंडोज में अगर आपको इंस्टॉल करना हो तो किस तरह कर सकते हैं, सिंपली आपको यहाँ लिख देना है npx create next app। अगर आप रिएक्ट के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपल सेव लिखना है सब, लेकिन सिर्फ नेक्स्ट की जगह रिएक्ट लिख देना है। तो ये लिखने के बाद जस्ट आपको स्पेस देनी है और यहाँ पे आप नाम दे देना अपने प्रोजेक्ट का। तो मैं नाम दे दूंगा इस लावा ऐप, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक। मैंने लावा ऐप देके यहाँ से एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका जो फोल्डर है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। इसमें सिर्फ आपके
आपको जो है कुछ चीजें पूछेगा कि आपको जो है ये सारी चीजें चाहिए अपने फोल्डर में या नहीं। तो ये देखें, ये आपसे पूछ रहा है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट इंक्लूडेड चाहिए अपने फोल्डर में, तो आप यहाँ से येस नो का यूज कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया हम टाइप स्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ से येस कर दूंगा। एसलेंट चाहिए, एसलेंट अगर आप चाहिए आपको तो नो या येस इस पे भी कर सकते हैं। एसलेंट हमें नहीं चाहिए तो मैं नो कर दूंगा। टेलनेट सीएसएस यस, और सोर्स डायरेक्टरी चाहिए यस, ऐप राउटर यस, और ये कह रहा है कि अब आपको जो है कस्टमाइज डिफॉल्ट इंपोर्ट चाहिए, तो मैं कहूँगा नो। और अब आप देखेंगे कि ये हमें जो है ये सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करके दे देगा। इसके साथ साथ रिएक्ट डाउन भी इंस्टॉल करके दे रहा है, क्योंकि बेसिकली ये भी फ्रेमवर्क्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, इसलिए जो है हमें इनका भी यूज करना होगा। कुछ देर में इंस्टॉल करके आपको दे देगा, लेकिन मीनवाइल मैंने अपना फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं जस्ट उसको जो है यहाँ से डायरेक्टली जो है ओपन करूंगा। तो ओपन करने से मुराद मैं इसको यहाँ क्रिएट भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे भी इसको नाम दे देंगे एज लावा ऐप, तो यहाँ पे लावा ऐप का नाम दे देंगे और इसको येस कर देंगे इस तरह। लावा ऐप देने के बाद इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये फोल्डर मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पे शो कराया था। यहाँ पे आते हैं, टर्मिनल में आते हैं, तो ये तो बेसिकली मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब हम इसको डिलीट कर देंगे, कुछ टाइम लेगा डिलीट होने में क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही फीचर्स होते हैं इसलिए। तो इसने कहा है कि ओपन हुआ है, तो ये कह रहा है कि ओपन हुआ है आपका फोल्डर, तो मेरे ख्याल में वीएस कोड में ओपन हुआ है, इसलिए मुझे एरर दे रही है। मुझे तो उसने कहा कि मुझे इसने इंस्टॉल करके दे दिया, मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट करूंगा डिलीट, और अब यहाँ से अगर हम डिलीट करते हैं इसको राइट क्लिक करके, तो अब ये हो जाएगा डिलीट। डिलीट करने के बाद आप रिसाइकल बिन से भी अगर हटाना चाहते हैं तो एम्प्टी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ और चीजें भी चाहिए। अब आपको सिंपली डेस्कटॉप पे क्रिएट करने के लिए जस्ट डेस्कटॉप पे आ जाना है। मैंने आपको तरीका बता दिया, उस तरीके से आप फॉलो करें, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी चीजें पड़ी हुई है नेक्स्ट.जेएस की, इसलिए मैं सिर्फ डायरेक्टली फोल्डर क्रिएट करके नाम दे दूंगा। नाम मैं दूंगा लावा ऐप का अपने फोल्डर को। लावा ऐप का नाम देने के बाद मैं जस्ट इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपने वीएस कोड के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। ड्रैग एंड ड्रॉप भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में आके ओपन फोल्डर प्रेस करके जहां आपका फोल्डर है जिस लोकेशन में, यहाँ से सेलेक्ट करके आप यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर भी कर सकते हैं। ये करने के बाद जस्ट ये आप देख सकते हैं हमारा फोल्डर टोटली एम्प्टी, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कोई भी फाइल ऐसी क्रिएट नहीं की है। तो चलिए आप इसमें फाइल्स क्रिएट करते हैं और देखते हैं किस तरह जो है इसका इम्पैक्ट हमें आता है। जस्ट यहाँ से न्यू फाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा सबसे पहले हमारी जो मेन फाइल होगी वो जो कि इंडेक्स की होगी। इंडेक्स की फाइल डालने के बाद मैंने जो है कुछ फॉन्ट्स के लिंक ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं जो कि मेरे पास अपनी डाउनलोड फाइल में है, तो मैं जस्ट उसको ले आऊंगा। एसिड्स में आते हैं, यहाँ से मैं जो है इन सारी फाइल्स को कॉपी करूंगा, अपने मेन फोल्डर में आऊंगा डेस्कटॉप वाले, ये रहा हमारा फोल्डर लावा ऐप का, और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद ये सारी चीजें हमें इधर मिल चुकी हैं। उसके बाद आते हैं अपनी फाइल के अंदर वापस, और यहाँ पे आने के बाद मैं आ जाऊंगा अपनी मेन फाइल में टेम्पलेट वो लावा वाली, और यहाँ पे आने के बाद सिंपली मैं सिर्फ ये करूंगा कि ये जो हमारे कोड्स हैं इनको रहने देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मार्जिन पैडिंग और आउटलाइन का बताया, तो इसमें हमें ज्यादा इसकी नीड नहीं होगी। सिंपली हमें जो है जो नीड होगी वो इन सारे कोड्स की होगी जो कि मेन कोड्स हैं हमारे। बाकी अगर नीचे के कोड भी आपको रिमूव करने हैं तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमारे मेन कोड्स नहीं होने वाले, वो रिस्पॉन्सिव कोड्स हैं, इसलिए हम जो है उनको इस तरह रिमूव नहीं करने वाले। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको कुछ इस तरह कर दिया, ये आ गई हमारी मेन फाइल। मेन फाइल लाने के बाद अब जो है मैं इस फाइल को ऐसे डिलीट कर दूंगा, ये जो मेरी फाइल है टेम्पलेट वो वाली। डिलीट करने के बाद जो है इसको मैं कर दूंगा मूव टू रिसाइकल बिन। फिर यहाँ पे एक और नई फाइल हम क्रिएट करते हैं, तो सॉरी इसी फोल्डर में आपको CSS वाले फोल्डर में ही क्रिएट करनी है फाइल। आ जाना है इस फोल्डर में, और इस फोल्डर में आने के बाद मैं जो है इसको नाम दे दूंगा, ओके इसमें आना है न्यू फाइल, इस फोल्डर में ऐसे राइट क्लिक करके दे दें, और इसको हम नाम दे देंगे एस टेम्पलेट मो। तो इसको आप कोई भी नाम अपने तरफ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको नाम दे दूंगा एस टेम्पलेट मो डैश लावा। तो इसको नाम दे देंगे टेम्पलेट मो डैश लावा डॉट CSS। ये आ गई हमारी फाइल। इसको लाने के बाद हम आ जाते हैं अपनी मेन फाइल में, कंट्रोल B मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ। फिर उसके बाद मैं इस फाइल को अपने डिफॉल्ट ब्राउजर गूगल क्रोम में ओपन कर लूंगा। ये हमारा फोल्डर और ये रही हमारी मेन फाइल। तो आप देख सकते हैं टोटली जो है ये एम्प्टी है, क्योंकि अभी तक हमने इसमें ऐसा कुछ क्रिएट नहीं किया। आ जाते हैं अपने VS कोड में और यहाँ से कुछ कोड्स लिखना स्टार्ट करते हैं जो कि हमारे मेन फाइल के कोड्स होंगे और हमें नीडेड होते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम वही टैग लिखते हैं डॉक टाइप, जो कि हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में भी लिखा था, जिसका हम यूज करते हैं जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट नेक्स्ट.जेएस या रिएक्ट.जेएस के थ्रू क्रिएट करते हैं। हेड का इस्तेमाल करते हैं इधर। हेड का इस्तेमाल करने के बाद मेटा, फिर इधर कैर सेट यूज करते हैं जिसमें मैं UTF-8 का इस्तेमाल करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अब यूज करते हैं मेटा नेम
मेटा नेम में मैं यूज करूंगा व्यू कोड, और इसके साथ मैं यहाँ यूज करूंगा कंटेंट, जो कि विड्थ आ जाएगी इक्वल टू डिवाइस डैश विड्थ। ये लिखने के बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं इनिशियल स्केल। इनिशियल स्केल इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमें इनिशियल स्केल की स्पेलिंग थोड़ी सी परफेक्ट लिखनी होगी, और यहाँ पे 1 लिख देना है। ये लिखने के बाद यहाँ कॉमा देना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा स्ट्रिंग टू विड्थ, तो यहाँ से मैं लिखूंगा स्ट्रिंग टू विड्थ इक्वल टू नो, मतलब नंबर हो गया इसका मतलब मेटा। और यहाँ पे नेम डिफाइन करेंगे, नेम में मैं ऐड करूंगा डिस्क्रिप्शन, फिर इसके बाद यहाँ लिखते हैं कंटेंट इक्वल टू लिख देंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे मेटा, यहाँ मैं नेम लिखूंगा जो कि ऑथर आ जाएगा, या आप कोई भी और भी नाम लिख सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें। फिर यहाँ कंटेंट लिख देंगे इक्वल टू टेम्पलेट। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है यहाँ पे इस तरह टेम्पलेट मो लिख देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे कंटेंट की स्पेलिंग भी थोड़ी मिस्टेक हो गई, अब ये परफेक्टली फाइन है। फिर आ जाना है इसके नीचे, यहाँ लिंक लिखते हैं href आ जाएगा, href में मैं लिखूंगा https font, और यहाँ लिखेंगे जस्ट fonts.google, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा APIs, तो यहाँ APIs लिखते हैं .com/css, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा फैमिली पॉपिंस, तो यहाँ लिखते हैं फैमिली पॉपिंस, और फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं 100 200 300 400 500 600 700 800 900। ये लिखने के बाद जो है यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले इक्वल टू स्वैप, और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं रेल इक्वल टू स्टाइल शीट। ये लिखने के बाद जो है अब हमें आ जाना है नीचे, और यहाँ लिखते हैं टाइटल, और टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ लावा एप्लीकेशन, या तो आप लावा ऐप भी लिख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो मैं लावा ऐप ही लिख देता हूँ, और इसमें सिर्फ मैं लिखूंगा लावा ऐप इन नेक्स्ट.js, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए जो भी नया है आप देख रहे हैं इसको। तो मैं आ जाऊँ अपने ब्राउजर में, यहाँ से रिलोड करते कंट्रोल आर या रिलोड की बटन भी दबा के कर सकते हैं। कंट्रोल आर प्रेस किया तो ये आप देख सकते हैं हमें शो हो गया लावा ऐप इन नेक्स्ट.js करके एक टेक्स्ट एट द टॉप। ये शो करने के बाद हमें आ जाना है अपने VS कोड में। VS कोड में आने के बाद यहाँ से थोड़ी सी स्पेसिंग दे देनी है टाइटल जो हमने डाला है उसके नीचे से, ताकि हमें नीचे सारी चीजें शो हो, और हमें कुछ फाइल और लिंक करनी होगी। तो मैं href में टाइप करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले अभी हमें टाइप लिखनी है। टाइप में मैं टेक्स्ट CSS लिख दूंगा, क्योंकि टेलमेंट CSS की कुछ फाइल हमें लिंक करनी होगी, जिसमें कुछ बूटस्ट्रैप की फाइल्स हमें मिलेंगी। तो मैं यहाँ लिखूंगा ss/css/ और यहाँ पे लिखते हैं जस्ट बूटस्ट्रैप, तो यहाँ लिखते हैं bootstrap.min.css इस तरह। ये लिखने के बाद जो है हमें जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है इसी टैग को, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करना है, फिर पेस्ट और यहाँ पेस्ट। जस्ट हमें जो है इसमें नाम बदल देना है, यहाँ पे मैं आ जाऊँगा और यहाँ मैं कर दूंगा फॉन्ट ऑसम, तो यहाँ कर देंगे फॉन्ट ऑसम इस तरह। और फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है और यहाँ मैं लिखूंगा ss/css/template mode, तो यहाँ लिखते हैं टेम्पलेट मोड डॉट या डैश करके भी आप लिख सकते हैं लावा। तो इसमें एक चीज हमने ये की है कि आप देखें कि हमने इसमें कोई भी एसेस का फोल्डर नहीं डाला जिसमें हमने ये चीजें डाली है, हमने डायरेक्टली फोल्डर डाला है। तो अब जो है हमें बेसिकली ये करना है कि हमें एसेस के फोल्डर में सारी चीजें डाल देनी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, और इस फोल्डर का मैं नाम दूंगा एसिस्ट। इस तरह मैंने नाम दिया इस फोल्डर को एसिस्ट का, और ये जितनी भी सारी चीजें हमने डाली है इस फोल्डर में, जैसे ये वाली फाइल, इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा एसिस्ट के फोल्डर में। अब आप देखें सारी चीजें हमारे एसिस्ट के फोल्डर में आ गई। अब मैं अगर इसको क्लोज या मैं अपने VS कोड में आता हूँ, तो अब आप देखेंगे हमें जो है यहाँ पे शो हो रहा है लिंक, और अगर मैं आपको एक डाल के दिखाऊं तो अब ये हमें परफेक्टली शो करेगा। तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ss/css/ और यहाँ पे आप हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बिल्कुल परफेक्टली। ये आप देखें तो सारा स्पेस देते हैं, सेव करना है इसको, और सेव करने के बाद हम आते हैं अपने फोल्डर में, तो आप देख सकते हैं एसेस का फोल्डर शो हो रहा है मेरा, जो कि टोटली अमेजिंग है। अब जो है आते हैं वापस से अपने एसेस के फोल्डर के अंदर और अपने CSS वाले, और ये हमारी फाइल है जो कि एम्प्टी है टेलमेंट वाली, इसको कंट्रोल D दे देते हैं। फिर उसके बाद हमें बेसिकली ये करना है कि जो हमने बूटस्ट्रैप में इधर लिखा है इसकी जगह मैं जस्ट ऐड कर दूंगा आउल कैरोजेल की फाइल। तो यहाँ पे लिखेंगे आउल कैरोजेल लिखने के बाद जस्ट मैं यहाँ से एंटर दूंगा ताकि हेड के नीचे से हम कुछ और कोड्स लिख सके। तो मैंने यहाँ पे बॉडी का टैग डाला जिसमें हम अपने मेन कोड्स ऐड करने वाले हैं। इसमें ID दे देंगे, और ID में मैं ऐड करूंगा प्रीलोडर की ID, और उसके साथ यहाँ पे डिव क्लास दे देंगे जिसमें मैं लिखूंगा जंपर। फिर अब जो है यहाँ डिव लिखते हैं और इसको मैं कॉपी कर लूंगा ऐसी ओपन और क्लोज डिव को, Ctrl+C Ctrl+V दोनों जगह। फिर उसके बाद जो हमने दो डिव्स क्लोज किए उसके नीचे हमें आ जा रहा है जस्ट इस तरह,
और यहाँ पे हेडर क्लास देनी है एज हेडर एरिया, और यहाँ पे हेडर स्टिकी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास एज कंटेनर, और यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास एज ग्रुप। फिर उसके बाद डिफ क्लास एज कॉल 12। फिर उसके बाद यहाँ पे नेम भी लिखना है, और नेम क्लास में मैं लिखता हूँ मेन नेम। फिर उसके बाद ए टैग, और यहाँ पे इंडेक्स की फाइल दे देनी है, यहाँ पे क्लास देना है लोगो। फिर अब जो है यहाँ लावा लिख देना है। तो लावा एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, तो बेसिकली ये लावा एप्लीकेशन जरूरी है, आप यही नाम दें, आप डिफरेंट एप्लीकेशन का भी नाम दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने लावा दिया है, अगर आप चाहें तो कोई और भी नाम इधर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यूएल में नैप दे दी क्लास, क्योंकि अब हम नैप बार के मेन्यू क्रिएट कर रहा है, इसमें क्लास देंगे एज स्क्रॉल टू सेक्शन। फिर उसके बाद ए टैग, और यहाँ लिखते हैं वेलकम। फिर उसके बाद यहाँ क्लास लिखते हैं एज मेन्यू आइटम, और यहाँ पे जो है होम लिखना है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एल टैग क्लास, और यहाँ लिखते हैं स्क्रॉल टू सेक्शन। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं ए टैग, इसमें मैं लिखूंगा अबाउट, और इसमें लिखनी है क्लास एज मेन्यू आइटम। फिर इसमें लिखते हैं अबाउट, इस तरह करके। फिर अब जो है नीचे आ रहे हैं, यहाँ लिखते हैं एल क्लास, और इसमें लिखते हैं स्क्रॉल टू सेक्शन। फिर इसमें ए टैग लिखना है, और यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एस अबाउट की जगह। यहाँ पे अब हमने जो है जैसे मेन्यू आइटम ऊपर भी ऐड किया है अबाउट के साथ, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा अब टेस्टिमोनियल। तो यहाँ ए टैग में लिखते हैं टेस्टिमोनियल्स। फिर उसके बाद जो है हमें जस्ट आना है अब आगे, हम यहाँ लिखते हैं मेन्यू आइटम। फिर अब टेस्टिमोनियल इधर भी ऐड करते हैं, तो मैं इधर लिखूंगा टेस्टिमोनियल्स। फिर उसके बाद जो है हमने एल आई टैग डाला है, वो हमें इधर क्लोज कर देना है। तो अब एल आई टैग जैसे इधर हमने क्लोज किया, तो आप इधर ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप नीचे चाहें तो वहाँ पे भी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। फिर इसी टैग के नीचे हम एक और आई टैग डालते हैं, जिसमें मैं सब मेन्यू लिखूंगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ ए टैग, और यहाँ मैं लिखता हूँ जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करना है, यहाँ लिखते हैं ड्रॉप डाउन। फिर अब यहाँ पे नीचे आ रहे हैं यूएल एल आई ए टैग, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे क्लास लिखते हैं एज मेन्यू आइटम। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं अबाउट अस, और ये लिखने के बाद जो है अब ये जो एल आई टैग है इसके नीचे आ रहा है एल आई ए टैग, और यहाँ क्लास लिखनी है एज मेन्यू आइटम। फिर इसमें फीचर्स लिखना है, और ये लिखने के बाद जो है नीचे आ रहा है एल आई ए टैग, और यहाँ पे जस्ट क्लास लिखनी है एज मेन्यू आइटम। फिर उसके बाद यहाँ पे एफ ए क्यूज। फिर अब जो है यहाँ पे आ रहा है नीचे एल आई ए टैग, और यहाँ पे जस्ट ऐड करनी है क्लास, जो कि मेन्यू आइटम की हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे टैग लिखा है इसमें हम ब्लॉक लिख देना है। फिर अब यूएल एल आई के नीचे आके एल आई टैग लिखना है, यहाँ लिखते हैं स्क्रॉल टू सेक्शन। फिर अब जो है ए टैग, और यहाँ लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस। फिर अब जो है यहाँ क्लास लिखनी है मेन्यू आइटम। फिर यहाँ पे लिखना है कॉन्टैक्ट अस। ये लिखने के बाद ए टैग, और यहाँ पे मैं क्लास लिख दूंगा एस मेन्यू फिगर। फिर अब जो है ये लिखने के बाद हमें यहाँ पे आ जाना है नीचे स्पेंड टैग, यहाँ मेन्यू लिखना है, और फिर यहाँ पे स्पेस देनी है। और ये जो हेडर हमने डाला है यहाँ पे जस्ट दिस क्लास लिखनी है, जो कि हो जाएगी एज वेलकम एरिया। और फिर यहाँ पे अब हमें लिखना है आईडी एज वेलकम। फिर ये लिखने के बाद जो है हमें यहाँ से स्पेस देनी है, और यहाँ लिखना है डिफ क्लास एज हेडर टेक्स्ट। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास, जो कि हो जाएगा कंटेनर, और डिफ क्लास एज रो। ये लिखने के बाद जो है अब हमें लिखना है डिफ क्लास एज लेफ्ट टेक्स्ट, और यहाँ लिखते हैं कॉल LG6। फिर कॉल MD12, और यहाँ पे लिखते हैं कॉल SM12। फिर उसके बाद कॉल XLG12। ये लिखने के बाद इसी टैग के नीचे आ रहा है यहाँ पे अब हमें इसके अंदर डेटा स्क्रॉल लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं डेटा स्क्रॉल रिवील इस तरह, और यहाँ पे मैं इक्वल टू करके लिखूंगा एंटर लेफ्ट मूव 30 पिक्सल, और यहाँ पे जस्ट स्पेस देनी है ओवर 0.6s आफ्टर 0.4s। ये लिखने के बाद जस्ट आ रहा है नीचे H1, और यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल ऐप दैट बी, और ये लिखने के बाद EM, और यहाँ कैपिटल में लिख देंगे क्रिएट। फिर अब जो H1 डाला है उसके नीचे आ रहा है, और यहाँ पे P टैग, यहाँ लावा लिख देंगे A टैग, और यहाँ पे मैं जस्ट लिखूंगा नेक्स्ट लैंडिंग पेज इस तरह करके। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ लिखते हैं टेम्पलेट यस, और फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं प्रोवाइडेड बाय, और ए टैग, और यहाँ लिखते हैं टेम्पलेट मोड। फिर उसके बाद जो है इसको यहाँ पे डॉट दे देना है, तो मैं यहाँ पे डॉट देता हूँ। फिर आना है इसके नीचे, यहाँ नीचे आने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे लिखना है यू कैन मॉडिफाई एंड यूज इट फॉर योर
कमर्शियल, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं वेबसाइट फॉर फ्री ऑफ चार्ज। फिर इसमें लिखते हैं दिस टेम्पलेट इज लास्ट अपडेटेड ऑन 29 ऑफ 2023। तो ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है अब आना है आगे, और यहाँ ए टैग में मैं लिखूंगा हैशटैग अबाउट, और फिर अब जो है यहाँ से स्पेस देनी है। यहाँ पे मैं क्लास लिखूंगा एज मेन बटन, और यहाँ लिखते हैं स्लाइडर, इसमें लिखेंगे एज नोअस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नोअस, और यहाँ पे लिखते हैं बेटर। फिर अब जो हमने 4 डिव्स डाले हैं उसके नीचे आके एक स्पेस देनी है, फिर 5 डिव्स के नीचे आके एक सेक्शन क्रिएट करना है, जिसमें हम क्लास दे देंगे एज सेक्शन, और यहाँ आईडी दे देंगे एज अबाउट। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे डिव क्लास देनी है एज कंटेनर, फिर आना है इसके नीचे, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे डिव क्लास दे दूंगा एज ग्रुप। फिर हम यहाँ लिखते हैं डिव क्लास जो कि हो जाएगा कॉल sg4 और कॉल md6, फिर इसमें कॉल sm12 लिखते हैं और कॉल access12। और ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ लिखना है डेटा स्क्रॉल रिवील, तो यहाँ लिखते हैं डेटा स्क्रॉल रिवील, और फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं एंटर लेफ्ट मोर, और यहाँ लिखते हैं 30 पिक्सल ओवर 0.6s आफ्टर 0.4s। और फिर अब जो है नीचे आकर यहाँ लिखते हैं डिव क्लास फीचर्स आइटम, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अब हमें नीचे आ रहे हैं और यहाँ लिखते हैं डिव क्लास एज फीचर्स आइकन, फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं h2 जो कि हो जाएगा 01, फिर अब इमेज s स्लैश, और यहाँ लिखते हैं जस्ट इमेजेस स्लैश जो कि हो जाएगा फीचर्स आइकन 1। ये लिखने के बाद जो है हमें नीचे आ रहे हैं h4 में लिखते हैं ट्रेंड और एनालिसिस, फिर अब इसके नीचे आ रहा है बी टैग, यहाँ लॉरिन का एक छोटा टैग आप डाल सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ बड़ा टैग डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। ए टैग में आप टेस्टिमोनियल डालेंगे यहाँ पे, और इसमें क्लास दे देंगे एज मेन बटन। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं रीड मोड लिखने के बाद जो है अब हमें जो 3 डिव्स डाले हैं उसके नीचे आ रहे हैं डिव क्लास एज कॉल lg4, फिर इसमें कॉल md हो जाएगा 4 और या 6, और कॉल sm हो जाएगा s12, कॉल access12। ये लिखने के बाद जो है यहाँ लिखते हैं डेटा स्क्रॉल रिवील, और यहाँ पे जो सेट करेंगे एंटर बॉटम, तो मैं यहाँ लिखूंगा एंटर बॉटम, और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं मूव 30 पिक्सल, और फिर इसमें लिखते हैं ओवर 0.6s, यहाँ पे लिखते हैं आफ्टर 0.4s। ये लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास जो कि हो जाएगा एज फीचर्स आइटम, फिर अब नीचे आ जाए इसके, और इस टैग के नीचे आने के बाद हमें जो है डिव क्लास इधर ऐड कर देनी है यहाँ फीचर्स आइटन, फिर अब यहाँ पे लिखते हैं h202, फिर अब नीचे आना है यहाँ लिखते हैं इमेज s स्लैश इमेजेस स्लैश फीचर्स आइकन 2, और फिर यहाँ पे जस्ट अब हमें साइट ऑप्टिमाइजेशन लिख देना है h4, यहाँ लिखते हैं साइट ऑप्टिमाइजेशन, फिर अब जो है ch4 के नीचे आना है बी टैग और यहाँ लॉरिन दे देना है, उसके बाद जो है ए टैग और यहाँ लिखते हैं टेस्टिमोनियल्स। ये लिखने के बाद जो है यहाँ क्लास लिखते हैं मेन बटन, फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं डिस्कवर मोर। ये लिखने के बाद जो है हमें बेसिकली ये करना है कि यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आना है, और ये जो मैंने टैक्स लिखा है पी टैग के अंदर जस्ट मैं इसको रिमूव कर दूंगा और एक छोटा टैक्स डालूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल में टैक्स जो है थोड़ा सा हमें बड़ा लग रहा है, तो मैं जस्ट यहाँ पे आके लिखता हूँ प्यूरा रीडर, और यहाँ लिखते हैं फुल रीडर और वेल ऑडियो, तो कोई भी आप टैक्स लिख सकते हैं, मैं रैंडमली ये टैक्स लिख रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं नैप, यहाँ पे लिखते हैं मैक्सिमस नेक, और यहाँ लिखते हैं जस्ट कंसेक्यूटर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन। फिर ये जो पी टैग हमने क्लोज किया इसको मैं टॉप पे ले आऊंगा इसका। ये करने के बाद जस्ट हमें इसको कॉपी कर लेना है इसी टैग को जो कि हमने लिखा है। कॉपी करने के बाद ये जो हमने इधर टाइप किया है ऊपर एट द टॉप, इसको भी मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं टोटली अमेजिंग है, तो इसको थोड़ा बैक स्पेस कर देते हैं। ये करने के बाद जो हमने 3 टिप्स डाले हैं उसके नीचे आ रहा है यहाँ लिखते हैं डिव क्लास कॉल lg4 कॉल md6 कॉल sm, यहाँ लिखते हैं कॉल sm12 कॉल access12। ये लिखने के बाद यहाँ लिखते हैं डेटा स्क्रॉल रिवील, और यहाँ लिखते हैं जस्ट एंटर राइट मूव 30 पिक्सल, और यहाँ लिखते हैं ओवर 0.6s आफ्टर 0.4s। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास एस फीचर्स आइटम, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं डिव क्लास एस फीचर्स आइकन।
फिर हम नीचे आना और यहाँ लिखते हैं इमेज s/images/ और यहाँ लिखते हैं फीचर्स आइकन 3। फिर अब जो है हमें h4 लिखना है इधर और यहाँ लिखते हैं ईमेल डिज़ाइन, यहाँ लिखते हैं ईमेल डिज़ाइन। फिर अब नीचे आना और यहाँ लिखते हैं p टैग और y टैग यहाँ पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से जस्ट इसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं। ये करने के बाद जो है हमें जस्ट a टैग और यहाँ टेस्टिमोनियल लिख देना है। फिर इसमें क्लास लिखनी है जो कि मेन बटन की हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया है मेन बटन इस तरह। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ लिखना है मोर डिटेल। फिर ये जो हमने सेक्शन टैग डाला है उसके नीचे आ रहे हैं डिफ क्लास और यहाँ लिखते हैं लेफ्ट इमेज और यहाँ जस्ट लिखते हैं डेकोर। फिर उसके बाद जो क्लोज किया उसके नीचे आ रहा है, यहाँ लिखते हैं सेक्शन क्लास और फिर यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन आईडी जो कि हो जाएगा प्रमोशन। फिर अब नीचे आ रहा है, यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास एज कंटेनर और डिफ क्लास रो। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास एज लेफ्ट इमेज और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं कॉल mg5 कॉल md12 और यहाँ कॉल sm12 लिखते हैं। फिर मोबाइल बॉटम और मोबाइल बॉटम में जस्ट लिखते हैं फिक्स डेट। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ लिखते हैं डेटा स्क्रॉल रिवील और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं एंटर लेफ्ट मूव 30 पिक्सल ओवर 0.6s आफ्टर 0.4s। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ इमेज लिखना है s/images/ और यहाँ लिखते हैं लेफ्ट इमेज, यहाँ लिखते हैं लेफ्ट इमेज डॉट png क्लास राउंडेड और राउंडेड में मैं जस्ट लिखूंगा इमेज फ्लूइड और यहाँ पे जस्ट ऐड करेंगे अब डी ब्लॉक mx ऑटो। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अब हमें डिफ क्लास लिख देनी है और डिफ क्लास में लिखते हैं राइट टेक्स्ट और ऑफसेट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑफसेट -lg1 कॉल lg6 और यहाँ लिखना है कॉल md12 कॉल sm12 और फिर यहाँ लिखते हैं मोबाइल बॉटम फिक्स। ये लिखने के बाद जो है हमें यूएल लिखना है li, इसमें क्लास लिखते हैं या क्लास की जगह आप ये भी लिख सकते हैं डेटा स्क्रॉल रिवील और ये लिखने के बाद जो है यहाँ पे हम लिखेंगे अब एंटर राइट मूव 30 पिक्सल और यहाँ लिखते हैं ओवर 0.6s और यहाँ लिखते हैं आफ्टर 0.4s। फिर उसके बाद जो है अब हमें ये करना है कि इसी टैग के नीचे आ रहे हैं इमेज s/images/ और यहाँ लिखते हैं अबाउट आइकन 1.png। फिर उसके बाद आ रहे हैं नीचे यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास s-text। फिर अब यहाँ लिखते हैं h4 में लिखते हैं वेस्टिबुलम फुल विनर और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं नो होल्डर्स। ये लिखने के बाद जो है p टैग और यहाँ लिखते हैं प्लीज नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट। तो इस तरह करके मैं टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है आप ये लिख के टेम्पलेट फाइल। तो यहाँ पे जो है लिखते हैं फाइल फॉर डाउनलोड पर्पस। ये लिखने के बाद जो है यहाँ लिखते हैं यू में और यू में लिखने के बाद जस्ट यहाँ से ए टैग लिखना है, तो यहाँ पे ए टैग लिखते हैं और यहाँ पे जिसमें रेल लिखता हूँ, रेल लिखने के बाद इसमें लिखते हैं नो फॉलो और यहाँ पे href लिखना है जो कि हो जाएगा https और यहाँ लिखते हैं टेम्पलेट मोर, तो यहाँ लिखते हैं templatemore.com। ये लिखने के बाद जो है यहाँ पे हमें स्लैश देना है और यहाँ पे लिखना है जस्ट कॉन्टैक्ट। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर पेरेंट। फिर अब जो है यहाँ पे आना है, यहाँ कॉन्टैक्ट लिख देना है और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर एडिशनल और यहाँ लिखते हैं लाइसेंसिंग ऑफ आवर टेम्पलेट और टू गेट अ PSD फाइल। ये लिखने के बाद जो है अब हमें आ जाना है उसी टैग के li टैग के नीचे और यहाँ पे लिखते हैं डेटा स्क्रॉल रिवील और यहाँ पे जस्ट मैं ऐड करूंगा एंटर राइट, तो यहाँ पे लिखते हैं जस्ट डेटा स्क्रॉल रिवील इक्वल टू एंटर राइट मूव 30 पिक्सल ओवर और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं 0.6s और यहाँ पे मैं लिखूंगा आफ्टर 0.5s। फिर अब जो है इसके नीचे आना है इमेज s/ और यहाँ लिखते हैं images/about। तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको कुछ इस तरह करके लिख दिया और ये चीज़ें जो है ऐसे सेट हो गई। अब उसके बाद आपको जो है एक और ये मेन चीज़ ये करनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो है इसको यहाँ तक ऐड कर लिया और यहाँ पे हमने जो है एसेस और इमेजेस का टैग डाला है। अब यहाँ पे जो है आपको इमेज डिफाइन करनी है जिसका हम यहाँ पे काम करने वाले। तो बेसिकली हमने जो है यहाँ पे इमेज देनी है। अब यहाँ पे आप डिफरेंट इमेजेस डाल सकते हैं, जैसे हमने ऊपर अबाउट की इमेज दी है, जैसा मैंने आपको दिखाया था अबाउट आइकन 1 की इमेज हमने ऊपर दी है। तो अब हमें जो दूसरी इमेज इधर डिफाइन करनी होगी अबाउट आइकन 2 की होगी और इसी तरह जो हम नीचे डालेंगे वो अबाउट आइकन 3 की इमेज होगी।
तो बेसिकली आपको इस तरह करना है। तो जस्ट हमें आ जाना है अब यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अबाउट, तो यहाँ लिखेंगे अबाउट आइकन 2.png, ये आ गई हमारी इमेज, और इसके नीचे मैं एक डिव भी दे दूंगा जिसके अंदर क्लास दे देंगे एस टेक्स्ट। ये करने के बाद यहाँ h4 दे देंगे, और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लिख दूंगा एस सेट ब्लेंडेड वार्म इन वैलिड। तो यहाँ पे छोटी 1 लाइन का मैंने टेक्स्ट दे दिया है। उसके बाद यहाँ p टैग में मैं लिखूंगा यू कैन a टैग, और यहाँ पे href को रिमूव करके लिख देंगे रेल नो फॉलो, और यहाँ पे मैं जस्ट href लिख दूंगा जिसमें हम ऐड करेंगे https स्लैश, और यहाँ लिखते हैं टेम्पलेट मो, और टेम्पलेट मो में मैं लिखूंगा just .com/tm540, और यहाँ लिखते हैं लावा लैंडिंग, और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं पेज। फिर यहाँ पे मैं ऐड करूंगा डाउनलोड लावा, तो यहाँ पे लिखते हैं जस्ट डाउनलोड लावा टेम्पलेट इस तरह। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ए टैग जो क्लोज किया है यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम आवर वेबसाइट, और यहाँ पे जस्ट एक टैग भी लिख देंगे जैसे यूएस वी वेरा इप्सम, और यहाँ पे जस्ट हमें लिखना है एड स्केलर, और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं स्केलर रिस्कोए, और फिर यहाँ पे लिखते हैं प्लेस ब्रेड। ये लिखने के बाद जो है हमें यहाँ पे कॉमा देना है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा और सी। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ से नीचे आ जाना है, और यहाँ पे मैं जस्ट लिखूंगा ना और कौन सी और यहाँ लिखते हैं लेबल। ये लिखने के बाद अब जो है यहाँ से स्पेस देके इसको आगे ले आना है, या फिर आप इसको थोड़ा सा स्पेस देके पीछे भी कर सकते हैं। फिर जो li टैग डाला है उसके नीचे आना, यहाँ लिखते हैं डेटा स्क्रॉल, और डेटा स्क्रॉल रिवील भी लिख देना है इसके साथ। तो यहाँ पे डेटा स्क्रॉल रिवील लिखा है, यहाँ लिखता है एंटर राइट, और यहाँ लिखा मूव 30 पिक्सल ओवर 0.6s आफ्टर 0.6s। ये लिखने के बाद जो है अब हमें ये करना है कि ऊपर मैंने लिखा जैसे पॉइंट, हमने ऊपर जैसे ऐड किया 0.4s और उसके साथ 0.5s, तो अब जो है यहाँ पे हमें इसी तरह ऐड करना होगा 0.6s। तो जैसे हमने ऊपर ऐड किया अबाउट आइकन 2 के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अबाउट आइकन 2 में हमें ऐड करना होगा 0.6, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 0.5। तो ये अबाउट आइकन 2 में दे दिया, और अबाउट आइकन 1 में मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमने इधर दिया है जस्ट 0.6 आफ्टर 0.4, तो इधर आप देखें तो इस तरह। और अब जो है यहाँ पे हमें लिखना है 0.6 आफ्टर 0.6। ये लिखने के बाद जो है अब बेसिकली हमें इसके टैग के नीचे आ जाना है इसी li के अंदर मतलब, और यहाँ इमेज लिख के एसिस का टैग डालना है, और एसिस में हमें हमारा जो इमेजेस का फोल्डर है उसमें हमारी जो इमेज है अबाउट आइकन 3 की उसको डिफाइन कर देना है। फिर यहाँ पे जो हमने इमेज का टैग डाला उसके नीचे आके एक डिफ टैग डालेंगे जिसमें मैं क्लास दे दूंगा एस टैग्स की। फिर अब इसके नीचे हमें h4 देना है, यहाँ पे लिख देंगे रेडियन, और यहाँ लिख देंगे पॉसिबस, फिर इसमें लिखते हैं मैनी नाटस। ये लिखने के बाद जो है अब हमें h4 के नीचे आ रहा है b टैग, यहाँ लिखते हैं फेसिलस इन इम्पेरियर, और यहाँ पे पेरिस कॉमा, यहाँ पे जस्ट लिखते हैं एगट, और यहाँ वेस्टिबुलम। ये लिखने के बाद जस्ट आ रहे हैं नीचे, और यहाँ लिखते हैं न्यूलम, फिर एलिक्वम, और फिर नेक टूल, और फिर उसके बाद नेक ऑगो। तो यहाँ पे जो है मैं रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अगर आप चाहें तो ये टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैं ऐड कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम ऐड करते हैं मैक्सिमस कोटा, फिर यहाँ पे जस्ट आते हैं आगे प्यूरा, मैं लिखता हूँ प्यूरा बिटर और किस इक्वल, फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं लेटेस्ट। ये लिखने के बाद जस्ट ये जो पी टैग हमने क्लोज किया इसको ऊपर लाके यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फिर ये सेक्शन टैग के नीचे आ जाना है हमें, और सेक्शन टैग के नीचे आने के बाद अब हमें डायरेक्टली यहाँ पे डिफ देना है जिसमें मैं लिखूंगा राइट इमेज, और राइट इमेज के साथ मैं लिखूंगा डेकोर। फिर उसके बाद डिफ को ऊपर ही रहने देना है, जस्ट इसके नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं सेक्शन, इसमें मैं क्लास लिखूंगा एस सेक्शन, फिर इसमें आईडी भी दे देनी है एस टेस्टिमोनियल। ये लिखने के बाद जो है अब नीचे आना है, यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास कंटेनर, तो यहाँ पे आना है, यहाँ कंटेनर लिखना है डिफ क्लास। फिर अब जो है यहाँ पे लिखते हैं डिफ क्लास जो कि हो जाएगा रूट, और यहाँ पे डिफ क्लास कॉल lg8 भी लिखना है, फिर इसमें ऑफसेट लिखते हैं lg1 या lg2 लिखते हैं। फिर अब जो है डिफ क्लास, और यहाँ लिखते हैं सेंटर हेडिंग। फिर अब जो है नीचे आ रहा है h2, इसमें मैं लिखता हूँ व्हाट बेसिक, मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट बेसिक। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं em अबाउट अस, और ये अबाउट अस लिखने के बाद जो है h2 जो हमने क्लोज किया उसके नीचे आ रहा है और v टैग, और यहाँ लिखते हैं सस्पेंड से, और यहाँ पे लिखते हैं v टैग। तो ये लिखने के बाद जो है अब हमें स्पेस दे दिया, यहाँ लिखते हैं लाउडली, फिर मॉडस।
फिर इसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं नीचे और नीचे। फिर अब जो है इसके नीचे आ रहे हैं हमें और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डेफिबस कॉमा और यहाँ लिखते हैं जस्ट यूज फॉर। फिर उसके बाद यूरस नॉट। फिर अब यहाँ कॉमा देना है कॉन्गेलिस। फिर अब जो है यहाँ से सी को रिमूव कर देना है जो कि ऐड किया है। फिर इसमें ऑडियो लिख देना है इस तरह करके। नीचे आना है यहाँ लिखते हैं जस्ट डोनिक और फिर यहाँ पे लिखते हैं डीटे मैग्ना और यहाँ लिखते हैं और मेरिट कॉमा और यहाँ लिखते हैं फैलन टेस्ट क्यूए। फिर उसके बाद एक्स वीक है। तो ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ लिखना है एलिक्विड और फिर अब जो है बी टैग जो हमने क्लोज किया है बैक स्पेस कर देना है यहाँ पे और यहाँ से ऐसे करके क्लोज कर देना है। यहाँ डिफ क्लास देनी है कॉल एलजी10 फिर कॉल एमडी12 कॉल एसएम12 मोबाइल बॉटम। तो यहाँ लिखते हैं मोबाइल बॉटम इस तरह और यहाँ फिक्स बिट लिख देना है। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं डेटा स्क्रॉल डिलीट और इक्वल टू लिख के एंटर लेफ्ट मूव 30 पिक्सल ओवर 0.6s आफ्टर 0.4s। फिर अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास लिख देना है। इसके बाद इसमें लिखेंगे आउल कैरोजन और आइटम या आउल लिख देते हैं वापस जो कि 3 हो जाएगा। फिर अब जो है डिफ क्लास आइटम और यहाँ लिखते हैं सर्विस आइटम। फिर अब यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास जो कि हो जाएगा ऑथर और ऑथर लिखने के बाद जो है हम नीचे आ रहे हैं और यहाँ लिखते हैं आई टैग में मैं लिखूंगा इमेज /images/ और यहाँ पे ऐड करते हैं टेस्टिमोनियल author1.png। फिर अब जो है यहाँ डिफ क्लास लिखते हैं जो कि हो जाएगा टेस्टिमोनियल और यहाँ लिखते हैं जस्ट कंटेंट। फिर अब नीचे आ रहे हैं यहाँ लिखते हैं यूएल क्लास जो कि हो जाएगा स्टार्ट। फिर li टैग और इसमें क्लास देनी है as स्टार। फिर अब जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो मैं जस्ट आ जाऊँगा यहाँ पे li के बाद और li के बाद आने के बाद जस्ट यहाँ पे इसको कर लेते हैं इसी li टैग आई टैग के साथ कॉपी करने के बाद जो है हमें इसका यहाँ पेस्ट करना है पेस्ट। तो यहाँ पे जस्ट इसको करते हैं वापस से पेस्ट। फिर h4 देना है और h4 में जो है जॉन और यहाँ लिखते हैं जस्ट स्मार्ट। तो यहाँ लिखा जो है स्मार्ट इस तरह और फिर इसमें ई टैग में लिखते हैं जस्ट न्यूलम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जस्ट इस तरह करके न्यूलम हेल्थ ग्रेड और फिर यहाँ एलिट और सैंपल। ये लिखने के बाद जस्ट लिखते हैं पैरामीटर और यहाँ कॉमा देना है और इसमें लिखते हैं इप्सम लिखने के बाद नेक्स्ट और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं रेस्टिकोइड और फिर उसके बाद जो है टॉल्टन और फिर अब यहाँ पे लिखते हैं इन कैंपस। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं उन्ना। ये लिखने के बाद जो है एलेट इन मैरिज या मॉरिस लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे इसको क्लोज करना है इस तरह पी टैग को। ये करने के बाद जो है बेसिकली ये पी टैग हमने ऑलरेडी क्लोज किया हुआ है तो इसको ही मैं ऊपर ले आता हूँ। फिर अब जो है यहाँ पे हमें नीचे आ रहा है यहाँ लिखते हैं स्पेंट है और यहाँ पे लिखते हैं पेस्टा और इसमें लिखते हैं सीटीए। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास आइटम सर्विस आइटम। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास एज ऑथर। फिर अब जो है हमें आ रहा है नीचे हम यहाँ लिखते हैं आई टैग इमेज और इसमें एक्सेस लिखते हैं इमेजेस स्लैश और इसमें ऐड करेंगे टेस्टिमोनियल author1 और फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास जो कि हो जाएगा टेस्टिमोनियल और यहाँ पे लिखते हैं कंटेंट। तो यहाँ पे लिखता हूँ टेस्टिमोनियल कंटेंट। फिर उसके बाद यूएल जो कि क्लास आ जाएगी जिसमें स्टार्स की और यहाँ लिखते हैं एल आई टैग क्लास एफ ए स्टार। तो यहाँ पे जस्ट लिखते हैं कुछ इस तरह एल आई क्लास एफ ए स्टार। फिर अब जो है इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी कंट्रोल सी से। मैं जस्ट कॉपी करूँगा इसको पेस्ट। ये करने के बाद जस्ट h4 लिखना है इस बार यहाँ और यहाँ मैं एक और नाम दे देता हूँ मार्टिनो टीनू। तो मैं रैंडम नेम दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो कोई और नाम भी लिख सकते हैं जो कि आप लिखना चाह रहे हैं। और फिर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं जैसे मैंने लिखा मोरबी नॉन मी मक्कस। यहाँ लिखते हैं पैलेस और फिर उसके बाद मॉलिस। ये लिखने के बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं स्केलर। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं एक्ने बीरो। फिर अब जो है बेबीरा। फिर इसमें कॉमा लिखना है प्लेस रेड और रीसेट। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं इंटर डम और फिर कॉमा रोमनिकस। फिर उसके बाद जो है लीव। अब इसको यहाँ से क्लोज कर देना है सी टैग को और पी टैग को ऊपर ले आना है यहाँ पे बैक स्पेस करके। फिर ये जो हमने टैग इधर क्लोज किया है उसके बाद हमें नीचे आना है स्पेंट टैग। यहाँ लिखते हैं बैक एनालाइज। ये लिखने के बाद यहाँ पे ए देना है एम के बाद। उसके बाद डिफ क्लास लिखते हैं आइटम और इसमें लिखते हैं सर्विस आइटम। फिर अब जो है यहाँ पे डिफ क्लास भी लिखते हैं एज ऑथर
फिर यहाँ आई टैग इमेज और फिर इसमें एसेस लिखते हैं इमेजेस स्लैश और इसमें जस्ट अब हमें इमेजेस के अंदर टेस्टिमोनियल ऑथर 1 डालना है। और ये करने के बाद जो है अब डिफ के नीचे आना है, यहाँ डिफ क्लास भी दे देनी है एज टेस्टिमोनियल कंटेंट, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ यूआरएल टैग लिखते हैं एज क्लास स्टार्स हो जाएगा। ये लिखने के बाद जो है एल आई टैग और यहाँ पे लिखते हैं क्लास एस एफ ए स्टार। फिर उसके बाद जो है इसको हमें पेस्ट कर देना है, तो 3 4 5 ये हो गया पेस्ट H4 और यहाँ लिखते हैं जॉर्ज ऐसा। तो इस तरह करके जो है मैं नेम दे रहा हूँ रैंडम, फिर बी टैग और इसमें जस्ट मैं ऐड करता हूँ इस बार उसे नम और यहाँ पे लिखते हैं इन डॉलर से टेम्पलेट और यहाँ लिखते हैं नो वोल्टेज। फिर इसमें लिखते हैं पुट और ये लिखने के बाद जो है अब हमें आना है यहाँ पे नीचे और नीचे आने के बाद यहाँ मैं लिखता हूँ ऐड व्हीकल या व्हीकुला इस तरह लिखते हैं और फिर इसमें जस्ट आ गया। फिर ऐड करने के बाद यहाँ लिखते हैं डोनेट $1। फिर अब नीचे आना है यहाँ पे लिखते हैं जस्ट कॉन्वॉय रेंजुला और यहाँ लिखते हैं सेट मैक्सिमस एट फॉर नाउ। फिर अब जो है इसको यहाँ पे इस तरह करके क्लोज करना है और पी टैग को भी इसको ऊपर लेके यहाँ पे आके क्लोज कर देना है। फिर इसके नीचे आके स्पेन टैग देना है, यहाँ लिखते हैं सिस्टम, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा सिस्टम एडमिन। फिर अब जो है दो डिस्क के नीचे आके यहाँ पे हमें डिफ क्लास देनी है जो कि हो जाएगी आइटम सर्विस आइटम। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास जो कि हो जाता है ऑथर। फिर अब यहाँ लिखते हैं आई टैग इमेज स्लैश यहाँ लिखते हैं एसेस स्लैश इमेजेस और यहाँ लिखते हैं स्लैश टेस्टिमोनियल ऑथर 1। ये लिखने के बाद जो हमने आई टैग क्लोज किया है जस्ट हमें जो है अब उसके डिफ के नीचे आके डिफ क्लास देनी है जो कि टेस्टिमोनियल कंटेंट की हो जाएगी। और फिर अब जो है यहाँ यूआरएल क्लास देनी है एज स्टार्स और फिर इसमें जो है वही चीज़ें पेस्ट करनी है 2 3 4 5 ये जो है हमने 5 टाइम्स पेस्ट कर दी। फिर इसमें लिखते हैं जस्ट एक और यूजर का नाम जैसे सर जेम्स और यहाँ पे वही टैग हम पेस्ट कर देते हैं जो कि एट द टॉप हमने लिखा है। तो जस्ट यहाँ से लाते हैं और इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे जस्ट हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जस्ट यहाँ से बैक स्पेस देना और यहाँ पे सिस्टम एडमिन की जगह मैं यहाँ ऐड करूँगा जैसे न्यू विलेजर, तो यहाँ लिखते हैं न्यू विलेजर। फिर अब जो पी टैग लिखा है इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं, सेव करना है। तब आप देखें हमने सारी चीज़ें ऐड करके जो है यहाँ सेव कर दिया है। सेव करने के बाद जो सेक्शन टैग डाला है हमने एंड में क्लोज वाला उसके नीचे में आ जाना है और यहाँ पे हमारा टेस्टिमोनियल एंड हो गया। अब हमें फुटर सेक्शन जो है इसका वो स्टार्ट करना है, तो यहाँ मैं फुटर में आईडी दे दूंगा एज कॉन्टैक्ट अस और फिर उसके साथ यहाँ पे डिफ क्लास दे देते हैं एज कंटेनर और फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास एज फुटर, मैं यहाँ लिखता हूँ जस्ट फुटर डैश कंटेंट। ये लिखने के बाद जो है अब हमें आ जाना है नीचे और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास रो। फिर उसके बाद जो है यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास एस कॉल एल जी जो कि हो जाएगा 6 और कॉल एम डी 12। फिर कॉल एस एम 12 भी कर देते हैं यहाँ पे। ये लिखने के बाद जो है डिफ क्लास एस कॉन्टैक्ट फॉर्म, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। फिर अब यहाँ लिखते हैं फॉर्म और एक्शन की जगह जस्ट आईडी लिख देते हैं, आईडी में मैं लिख दूंगा जस्ट कॉन्टैक्ट और फिर इसमें स्पेस देके एक्शन लिखना है जो कि नन रहेगा। मेथड में सिर्फ पोस्ट लिख देना है तो यहाँ पोस्ट लिखते हैं। फॉर्म टैग के नीचे आना है डिफ क्लास रो हो गई और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास जो कि कॉल एमडी, तो यहाँ लिखते हैं कॉल एमडी 6 कॉल एसएम 12। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं फील्ड सेट, तो यहाँ पे जस्ट ऐड करते हैं फील्ड सेट और फील्ड सेट में लिखते हैं इनपुट और इनपुट में जस्ट टाइप को रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ नेम में मैं नेम लिख दूंगा और टाइप हो जाएगा टेक्स्ट और फिर उसके बाद आईडी में लिखते हैं नेम, तो मैं यहाँ नेम लिखता हूँ। फिर इसमें प्लेस होल्डर लिखना है, प्लेस होल्डर आ जाएगा फुल नेम, यहाँ फुल नेम लिखते हैं। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड और स्टाइल में लिखते हैं जस्ट बैकग्राउंड कलर जो कि हो जाएगा RGBA 250 और 0.3। फिर इसको क्लोज करना है और यहाँ पे जो है हमें डिफ क्लास देनी है और डिफ क्लास में मैं जस्ट ऐड करूँगा कॉल MD6, फिर इसमें लिखते हैं कॉल SM12। फिर अब नीचे आना है इसी डिफ के और यहाँ पे लिखते हैं फील्ड सेट और इसमें जो है अब हम ऐड करेंगे एक और टैग जो कि हो जाएगा इनपुट और अभी टाइप टेक्स्ट को रहने देते हैं, हम नेम में नेम लिखते हैं और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ईमेल लिखते हैं, टाइप टेक्स्ट हो जाएगा और इसमें आईडी देनी है। आईडी में मैं इसे ऐड कर दूंगा ईमेल और फिर इसमें जो है अब हमें यहाँ प्लेस होल्डर लिखना है, प्लेस होल्डर में लिखते हैं ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे जस्ट ऐड करते हैं ईमेल एड्रेस। फिर अब जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देना है,
फिर स्टाइल लिखते हैं जो कि हो जाएगा बैकग्राउंड कलर, और इसमें लिखते हैं RGB है जो कि 250, 250, 250 और 0.3। फिर अब जो है हमें आ जाना है स्टैक के नीचे और यहाँ लिखते हैं डिस्क क्लास जो कि ऑल LG12 और यहाँ पे लिखते हैं फील्ड सेट। तो यहाँ पे जस्ट लिखते हैं फील्ड सेट और इसमें जो है हमें टेक्स्ट एरिया लिखना है। टेक्स्ट एरिया में नेम में आ जाएगा मैसेज और यहाँ पे जस्ट रोज लिखते हैं। अभी कॉलम आईडी को रिमूव कर देते हैं, रोज में मैं आ जाऊँगा तो यहाँ लिखते हैं 6, फिर इसमें आईडी लिखते हैं जो कि हो जाएगा मैसेज। और फिर अब जो है ये लिखने के बाद अब हमें बेसिकली यहाँ पे प्लेस होल्डर भी ऐड कर देना आईडी के साथ। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में मैं लिखूंगा योर मैसेज, तो यहाँ पे लिखते हैं योर मैसेज। और ये लिखने के बाद जो है अब हमें एक और ऐड लिखना है और यहाँ लिखते हैं स्टाइल जो कि हो जाएगा एज बैकग्राउंड कलर। और बैकग्राउंड कलर में RGB ये लिखना है 250, 250, 250 और यहाँ लिखते हैं 0.3। फिर अब जो है यहाँ क्लोज कर दिया हमने टेक्स्ट एरिया का है। क्लोज डिफ के नीचे आके वापस क्लास देनी है कॉल LG12। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं फील्ड सेट और अब जो है फील्ड सेट लिखने के बाद जो है हमें यहाँ पे इसको नीचे ले आना है और यहाँ बटन में लिखते हैं बटन टाइप जो कि हो जाएगा एज सबमिट और यहाँ लिखते हैं ID फॉर्म और इसमें लिखते हैं सबमिट। फिर अब जो है नीचे आना है और यहाँ इससे पहले क्लास लिखते हैं एज मेन बटन और यहाँ लिखते हैं सेंड मैसेज। फिर ये लिखने के बाद जो है अब हमें लिखना है सेंड मैसेज नाउ इस तरह। फिर ये जो हमने डिफ टैग्स डाले हैं फॉर्म के नीचे, 2 डिफ्स के नीचे आने और यहाँ लिखते हैं डिफ क्लास एज राइट। तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ डिफ क्लास राइट कॉन्टैक्ट और इसमें लिखते हैं कॉल LG6, कॉल MD12 और यहाँ लिखते हैं कॉल SM12। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं H2 और इसमें जस्ट ऐड करते हैं मोर अबाउट और यहाँ EM लिखते हैं और इसमें लिखा लावा इस तरह करके। फिर H2 जो हमने डाला है उसके नीचे आना है है और यहाँ लिखते हैं फेसिलस और इसमें लिखते हैं डेफिलस। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफिलस लेकस और यहाँ पे जो है बेसिकली मैं ये करता हूँ कि इन सबको लिखने से अच्छा डायरेक्ट लॉयम टैक्स ही डाल देते ताकि वो तो ये सारी हो जाए। तो अब जो है ये हमने टैग डाला, फिर उसके बाद आपको ये करना है कि ये जो हमने टैग डाल दिया इसके अंदर हमें आना है और BR टैग देना है 2। BR टैग देने के बाद यहाँ मैं लिखूंगा इफ यू नीड दिस कॉन्टैक्ट फॉर्म टू सेंड ईमेल टू, यहाँ लिखते हैं टू योर इनबॉक्स और यहाँ पे लिखते हैं यू मे फॉलो आवर ये टैग लिखा और यहाँ पे जस्ट रेल में लिखते हैं नो फॉलो और फिर उसके बाद जो है और इसमें लिखते हैं जस्ट https://templatemore.com/ और यहाँ कॉन्टैक्ट लिखना है। फिर उसके बाद टारगेट लिखते हैं _blank या आप कह सकते हैं _parent। फिर इसमें जो है हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिख देना है और आगे आके जस्ट यहाँ पे लिखना है स्पेस देके पेज फॉर, तो यहाँ लिखा पेज फॉर मोर डिटेल। फिर अब जो है ये P टैग जो लिखा है उसके नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं UL टैग सोशल और इसके नीचे अब हमें LI टैग लिखना है जिसमें https://fb.com/template और यहाँ लिखते हैं मोर और I टैग और क्लास लिखते हैं FA Facebook और फिर उसके बाद जो है यहाँ LI टैग जो लिखा है उसके नीचे आके LI टैग लिखना है और ये लिखने के बाद जो है इसमें I टैग ट्विटर है, फिर इसमें क्लास FA ट्विटर। ये लिखने के बाद जो है अब हमें ये करना है कि ये जो हमने टैग डाला है उसके नीचे आ रहा है LI टैग और यहाँ लिखते हैं I टैग और इसमें मैं क्लास लिखूंगा लिंक्डइन लिखने के बाद जो है अब हमें आ जाना है वापस से नीचे LI टैग और यहाँ लिखते हैं I टैग, इसमें क्लास लिखनी है FA और यहाँ पे जस्ट मैं लिखूंगा RSS मींस RSS फीड रीडर जिसका हमने इधर टैग बनाया है। फिर I टैग और इसमें क्लास लिखते हैं FA और इसमें लिखते हैं जस्ट टेबल। ये लिखने के बाद जो है यहाँ पे अब मैं करूँगा कि इसके नीचे आ जाते हैं 3 डिफ जो हमने डाले और यहाँ पे डिफ क्लास रो दे देंगे और इसमें डिफ क्लास देते हैं कॉल LG12 और फिर इसमें लिखते हैं डिफ क्लास एस सबफुटर। फिर अब जो है वापस नीचे आ रहे हैं B टैग और यहाँ लिखते हैं कॉपीराइट, तो यहाँ पे ऐड करते हैं कॉपीराइट एंड कॉपी। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं जस्ट 2023 लावा है। ये लिखने के बाद जो है यहाँ पे लिखते हैं जस्ट डिजाइन बाय इस तरह करके और यहाँ पे जस्ट मैं ऐड करूँगा A टैग और यहाँ पे लिखते हैं रेल हो जाएगा नो फॉलो और फिर उसके बाद href आ जाएगा यहाँ जो कि https आ जाएगा और यहाँ लिखते हैं templatemore.com
और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा जस्ट मेरा नाम, क्योंकि इसको मैंने क्रिएट किया। अगर आपने क्रिएट किया तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो अब ये करने के बाद जो है अब हमें कुछ लाइब्रेरीज भी इधर लिंक करनी होगी। लाइब्रेरीज लिंक करने के लिए जो फुटर टैग डाला है उसके नीचे आने स्क्रिप्ट, यहाँ सोर्स लिख देनी है ss/js/, यहाँ लिखना है jQuery 2.1.0.min.js, या फर्स्ट लाइब्रेरी। फिर उसके बाद स्क्रिप्ट में डालना है ss/ और यहाँ लिखते हैं js/popper.js, या फिर स्क्रिप्ट सोर्स एसेस, और यहाँ पे जस्ट हमें ऐड करना है js/bootstrapmin.js। फिर यहाँ से 2 लाइन स्पेस देनी है और यहाँ लिखते हैं स्क्रिप्ट टैग, तो यहाँ पे भी हम जो है 1 लाइन स्पेस और दे देते हैं। अब जो है ये जो हमने स्क्रिप्ट टैग डाला है यहाँ पे आ जाना है, यहाँ लिखते हैं सोर्स ss/js/ और यहाँ पे जस्ट अब हमें लिखना है out एरोजन। फिर अब जो है बेसिकली ये करना है कि अब जो है आ जाना है नीचे स्क्रिप्ट और यहाँ सोर्स लिखना है ss/js/ और इसमें लिखना है स्क्रॉल रिव्यू, और फिर आप वापस नीचे आना है स्क्रिप्ट सोर्स ss/js/ और यहाँ पे जस्ट लिखना है ब्रेक पॉइंट्स। फिर आप नीचे आना है स्क्रिप्ट टैग सोर्स ss/js/ और यहाँ लिखना है जस्ट jQuery, तो यहाँ पे लिखना है jQuery 2.1 या कह सकते हैं jQuery काउंटर। फिर अब जो है स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग में जो है मैं लिखूंगा वापस से सोर्स ss/js/ और यहाँ पे लिखते हैं इमेज फिक्स। इमेज फिक्स लिखने के बाद जो हमने टैग इधर डाला है उसके नीचे आना है स्क्रिप्ट टैग लिखना है, यहाँ लिखते हैं सोर्स ss/js/ और यहाँ लिखते हैं जस्ट custom.js। फिर यहाँ से अब जो है आप देख सकते हैं 1 लाइन स्पेस देनी है। तो अब जो है ये सब करने के बाद थोड़ा सा मैं जो है यहाँ से सेव कर दूंगा इसको, और सेव करने के बाद अब जो है मैं इसको आपको अपने ब्राउजर में दिखाता हूँ। तो अब आते हैं गूगल क्रोम में और यहाँ से रिलोड करते हैं, तो आप देख रहे हैं सारी चीज़ें जो कि हमने ऐड की हैं वो शो हो गई, लेकिन फिर भी हमें जो है इसको अभी स्टाइल करने क्योंकि थोड़ी सी जो है अजीब सी आप देख सकते हैं, मतलब लिखाई भी हो गई है लेकिन स्टाइलिंग रह गई है, तो इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। तो अब जो है इसकी स्टाइलिंग करेंगे और देखेंगे फिर ये किस तरह की लगती है। तो आ जाते हैं अपनी फाइल में। फिर फाइल में आने के बाद ये रही हमारी टेम्पलेट वो वाली फाइल। इसमें आने के बाद हमें जो है इधर कुछ कोड्स ऐड करने होंगे। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे फॉन्ट का कोड डालना है। तो फॉन्ट का कोड डालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट @import। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा import, यहाँ पे लिखते हैं @import URL और यहाँ पे जस्ट अब देते हैं https/font और यहाँ लिखते हैं Google APIs और यहाँ पे जस्ट मैं लिखता हूँ .com/css और यहाँ लिखते हैं family = poppins, क्योंकि हम इसका इस poppins फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 200 300 यहाँ हो जाएगा 400 500 600, इस तरह जो है आपको लिख देना है फॉन्ट फैमिली। तो जितने आपने फॉन्ट फैमिली डालनी है वो आप इधर डालने हैं। 600 हो गया, 700 800 900 तक मुझे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करने के बाद जो है अब हमें कुछ और कोड ऐड करने हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे देना है HTML बॉडी, इसके साथ मैं डिव दूंगा स्पेन, फिर स्पेस देके एपलेट लिखना है ऑब्जेक्ट, फिर स्पेस देनी है iframe, फिर यहाँ पे h1 लिखना है h2 और यहाँ लिखना है h3 h4 और यहाँ लिखना है h5 और इसमें लिखना है h6, फिर b टैग और यहाँ पे जस्ट लिखना है ब्लॉक कोड। इस तरह करके तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लॉक कोड, यहाँ कॉमा देना है और जस्ट कॉमा देने के बाद अब जो है हमें इसमें और कोड्स ऐड करने, जैसे हमने ब्लॉक कोड दिया तो यहाँ पे अब देंगे कॉमा डिव, ये आ गया। फिर अब जो है यहाँ से एंटर देना है और एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ लिखना है प्री ABBR और यहाँ पे जस्ट लिखना है रो नेम और यहाँ लिखना है एड्रेस, फिर इसमें बिग लिखना है और फिर साइड कोड और इस तरह साइड लिखना है, कोड लिखना है, फिर डेल और यहाँ लिखना है DFN, फिर अब जो है कॉमा देके EM फॉन्ट, फिर कॉमा देना है और यहाँ इमेज लिखना है INS और फिर उसके बाद जो है KVD कॉमा, और KVD लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे Q ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं KVD के बाद Q कॉमा और फिर आ जाना है जस्ट नीचे और फिर यहाँ पे लिखते हैं SM और यहाँ पे जस्ट ऐड करते हैं स्मॉल स्ट्राइप और फिर इसमें कॉमा देना है स्ट्रॉन्ग हो गया वापस, फिर सब लिखना है और इसमें जो है लिखेंगे सब, फिर अब स्पेस देनी है TVAR और B, फिर इसमें U लिखना है I लिखना है। तो ये कुछ टैग्स है जो कि हमने यूज़ किया और उन सबको एक साथ हम स्टाइल कर रहे थे DL और यहाँ लिखना है DT DD और यहाँ पे जस्ट लिखना है OL, इस तरह। तो ये लिखने के बाद जो है OL के बाद हमें जो है यहाँ UL और LI का भी इधर यूज़ करना है। तो मैंने जस्ट इधर लिखा UL कॉमा LI, फिर अब कॉमा देना है और इसके नीचे आ जाना है और फिर यहाँ पे आने के बाद मैं लिखूंगा फिगर कॉमा हेडर
नैप सेक्शन और यहाँ लिखते हैं आर्टिकल। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं असाइड फुटर और यहाँ पे जस्ट लिखना है पिक कैप्शन। ये लिखने के बाद आना है इसके नीचे और यहाँ इन सबकी मार्जिन 0 कर देंगे, पैडिंग 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो है जस्ट अब इसका बॉर्डर भी कर देंगे 0 और आउटलाइन हो जाएगी 1। ये लिखने के बाद जो है अब हमें नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं क्लियर फिक्स, फिर अब लिखते हैं आफ्टर, फिर अब यहाँ पे कंटेंट लिखते हैं जो कि हो जाएगा कुछ इस तरह डॉट और इसमें लिखते हैं डिस्प्ले जो कि ब्लॉक, फिर इसमें क्लियर लिखते हैं जो कि बोर्ड, फिर हमने क्लियर लिखा, फिर इसमें विजिबिलिटी आ जाएगी एज गिवन और लाइन हाइट जो कि हो जाएगी 0। ये लिखने के बाद हाइट नॉर्मली लिखते हैं 0। अब जो है सी टैग के नीचे आ रहा है और यहाँ पे लिखते हैं डॉट क्लियर फिक्स और यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले जो कि इनलाइन ब्लॉक। फिर अब नीचे आ रहा है यहाँ लिखते हैं HTML XMLNS और यहाँ पे लिखते हैं डॉट क्लियर फिक्स, फिर इसके बाद यहाँ लिखते हैं डिस्प्ले जो कि हो जाएगा एज ब्लॉक। फिर अब नीचे आ रहा है और यहाँ लिखते हैं जस्ट ये टैग और HTML, तो यहाँ पे मुझे ये वाला टैग देना है HTML डॉट क्लियर फिक्स और फिर उसके बाद हाइट 1% और यहाँ पे जो है व्यूअर लिखते हैं LI और यहाँ लिखते हैं पैडिंग जिसमें मैं ऐड करूँगा 0 और मार्जिन लिखते हैं 0 और फिर उसके बाद लिस्ट स्टाइल जो कि हो जाएगा मैं। फिर अब जो है हेडर नैप और यहाँ पे लिखते हैं सेक्शन आर्टिकल और यहाँ पे जो है अब स्पेस देके लिखना है असाइड फुटर और यहाँ पे लिखना है एच ग्रुप। फिर अब जो है डिस्प्ले लिखते हैं एज ब्लॉक। ये लिखने के बाद जो है अब हमें नीचे आना है और फिर यहाँ पे लिखते हैं जस्ट ये टैग और यहाँ लिखते हैं बॉक्स साइजिंग जो कि हो जाएगा बॉर्डर बॉक्स। फिर अब यहाँ पे जस्ट HTML लिखना है बॉडी और बॉडी लिखने के बाद जो है यहाँ फॉन्ट फैमिली देनी है एस पॉपिंस और पॉपिंस में लिखते हैं कॉमा सेंस सेलेक्ट, फिर उसके बाद फॉन्ट रेट जो कि 400 और यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड कलर जो कि वाइट। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं फॉन्ट साइज 16 पिक्सल और इसमें लिखते हैं MS टेक्स्ट और यहाँ लिखते हैं MS टेक्स्ट साइज एडजस्ट जिसमें लिखते हैं 100%। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं वेबकिट फॉन्ट और यहाँ पे लिखते हैं स्मूथिंग जो कि एंटी अलाइज हो जाएगी। ये लिखने के बाद जो है Z की जगह ऐसा आ जाएगा और यहाँ पे लिखते हैं एक और टैग जो कि जस्ट हो जाएगा एंटी लाइज की स्पेलिंग में A आ जाएगा यहाँ पे, आप सही है। ये लिखने के बाद जो है अब हमें ये करना है कि इसके नीचे आके मॉस OSX और यहाँ पे लिखना है फॉन्ट स्मूथिंग जो कि हो जाएगी एज ग्रे स्केल। फिर अब नीचे आना है और यहाँ लिखते हैं और इसमें लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन या इधर करके नन लिखना है और यहाँ इम्पोर्टेंट। फिर अब जो है H1 यहाँ H2 आ गया, फिर उसके बाद H3 H4 H5 और यहाँ हो जाएगा H6। इसमें जो है हमें अब ऐड करना होगा मार्जिन टॉप, तो यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन टॉप एज 0 पिक्सल और फिर उसके बाद मार्जिन बॉटम, तो यहाँ लिखते हैं जस्ट मार्जिन बॉटम जो कि 0 पिक्सल। फिर अब जो है UL टैग और यहाँ लिखते हैं मार्जिन बॉटम पिक्सल जो कि हो जाएगा 0 पिक्सल। फिर P टैग और यहाँ लिखना है जस्ट फॉन्ट साइज 15 पिक्सल। फिर उसके बाद लाइन हाइट आ गई इधर और लाइन हाइट में 25 पिक्सल आ गया, कलर 8888 टेक्स्ट का। फिर उसके बाद यहाँ HTML बॉडी वापस ऐड करना है और इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड जो कि वाइट और इसके साथ फॉन्ट फैमिली भी लिखनी है एस पॉपिंस, तो यहाँ लिखा पॉपिंस कॉमा सेंसर। ये लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ से सिलेक्शन का टैग देना है और इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड जो कि हो जाएगा F1556A और फिर इसमें टेक्स्ट कलर देना है वाइट और अब यहाँ पे लिखते हैं जस्ट ये टैग और यहाँ लिखते हैं मॉस सिलेक्शन और इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड जो कि F1556A और इसमें टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट जैसे हम ऊपर लिखते हैं। इसमें लिखते हैं मीडिया और नेक्स्ट रेट जो कि हो जाएगी 991 पिक्सल और यहाँ पे लिखते हैं HTML बॉडी और ओवरफ्लो जो है वो हो जाएगा X ओवरफ्लो X एज हिडन। ये लिखने के बाद जो है यहाँ लिखते हैं मोबाइल टॉप पिक्स और ये लिखने के बाद अब मार्जिन टॉप लिखते हैं जो कि 30 पिक्सल। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं मार्जिन बॉटम जो कि 0 पिक्सल। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं मोबाइल बॉटम पिक्स, तो यहाँ लिखते हैं मोबाइल बॉटम पिक्स इस तरह और इसमें लिखते हैं जस्ट मार्जिन बॉटम जो कि हो जाएगा 30 पिक्सल। फिर अब जो है मोबाइल और यहाँ लिखते हैं जस्ट बॉटम पिक्स बेक, तो यहाँ पे लिखते हैं जस्ट बॉटम पिक्स बेक और इसमें जो है हम ऐड करेंगे मार्जिन बॉटम एज 60 पिक्सल। ये लिखने के बाद जो है अब नीचे आना है A.main बटन स्लाइडर और इसमें लिखते हैं फॉन्ट साइज
जो कि 14 पिक्सल, और इसमें जस्ट अब लिखते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस में जो है 25 पिक्सल लिखना है, और इसमें लिखते हैं पैडिंग जो कि 15 पिक्सल 25 पिक्सल। फिर इसमें बैकग्राउंड कलर लिखना है जो कि FBA70B। फिर अब जो है यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखना है एज अपर केस। फिर अब कलर लिखना है एज वाइट। ये लिखने के बाद फॉन्ट वेट और यहाँ लिखना है जस्ट 600। लेटर स्पेसिंग हो जाएगा एज 1 पिक्सल। फिर इसमें बैकटिक ट्रांजिशन, और इसमें लिखते हैं जस्ट बैकटिक ट्रांजिशन जो कि ऑल पॉइंट 3s is 0s। फिर अब जो है नीचे आ रहा है, यहाँ लिखते हैं माउस ट्रांजिशन, और यहाँ पे लिखते हैं जस्ट ऑल पॉइंट 3s is 0s। फिर अब जो है नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं o डैश ट्रांजिशन, तो यहाँ पे लिखते हैं o डैश ट्रांजिशन, और इसमें लिखना है ऑल पॉइंट 3s is 0s। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं ट्रांजिशन, और इसमें लिखते हैं ऑल पॉइंट 3s is 0s। ये लिखने के बाद जस्ट a डॉट मेन बटन, और यहाँ पे जस्ट स्लाइडर ऐड करना है जिसमें हवर लिखते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर लिखना है, और इसमें लिखते हैं 15568। फिर अब जो है यहाँ पे a डॉट मेन बटन लिखना है वापस, और यहाँ लिखते हैं फॉन्ट साइज जो कि हो जाएगा 14 पिक्सल। फिर उसके बाद यहाँ लिखना है बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सल, और फिर अब जो है पैडिंग लिखनी है 15 पिक्सल 25 पिक्सल। फिर अब बैकग्राउंड कलर लिखना है जो कि लिखनी है 54813F। फिर अब नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट कलर हो जाएगा वाइट, तो इसके लिए हमें कलर लिखना है फॉन्ट वेट 600, और यहाँ लिखते हैं लेटर स्पेसिंग एज 1 पिक्सल। ये लिखने के बाद जो है बैकटिक ट्रांजिशन, यहाँ लिखते हैं बैकटिक ट्रांजिशन जो कि ऑल पॉइंट 3s is 0s। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं माउस ट्रांजिशन जो कि हो जाएगा ऑल पॉइंट 3s is 0s। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं o डैश ट्रांजिशन ऑल 0.3s is 0s। फिर अब नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं ट्रांजिशन वापस, और इसमें लिखते हैं ऑल पॉइंट 3s is 0s। ये लिखने के बाद जो है a मेन बटन, और इसमें लिखते हैं हवर। फिर इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड कलर जो कि F1556A हो जाएगा। फिर इसमें बटन टाइप देते हैं जिसमें मैं मेन दूंगा, तो इसमें लिखते हैं मेन, और इसमें लिखते हैं बटन। ये लिखने के बाद जो है हमें आउटलाइन भी लिख लेनी है इसकी लाइन और बॉर्डर में। फिर उसके बाद जो है अब यहाँ पे जस्ट हमें नीचे आके लिखना होगा कर्सर, तो मैं जस्ट यहाँ पे आ जाऊंगा नीचे, और यहाँ लिखते हैं कर्सर जो कि हो जाएगा पॉइंटर। फिर अब जो है वापस नीचे आना है, फॉन्ट साइज हो जाएगा 14 पिक्सल, तो यहाँ पे लिखते हैं 14 पिक्सल इस तरह। फिर उसके बाद यहाँ लिखते हैं बॉर्डर रेडियस जो कि हो जाएगा 25 पिक्सल, और फिर इसमें पैडिंग भी लिखते हैं 15 पिक्सल और 25 पिक्सल। फिर अब नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर 54813 है। फिर उसके बाद आना है नीचे, और यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। फिर अब जो है आना है वापस से नीचे, यहाँ लिखते हैं कलर जो कि हो जाएगा वाइट, यहाँ वाइट लिखते हैं, और फिर फॉन्ट वेट जो कि 600। ये लिखने के बाद लेटर स्पेसिंग हो जाएगा 1 पिक्सल, और यहाँ पे लिखते हैं वेबकिट ट्रांजिशन, यहाँ लिखते हैं वेबकिट ट्रांजिशन, और वेबकिट ट्रांजिशन में लिखेंगे ऑल पॉइंट 3s is 0s। फिर अब जो है माउस ट्रांजिशन लिखना है, तो यहाँ लिखते हैं माउस ट्रांजिशन, और इसमें लिखते हैं ऑल पॉइंट 3s is 0s। फिर अब जो है नीचे आ रहा है, यहाँ लिखते हैं ओ ट्रांजिशन, तो यहाँ पे जस्ट लिखते हैं ओ ट्रांजिशन इस तरह करके, और इसमें मैं लिखूंगा जस्ट ऑल पॉइंट 3s is 0s। फिर अब जो है नीचे आ रहा है, यहाँ लिखते हैं ट्रांजिशन जो कि हो जाएगा ऑल पॉइंट 3s is 0s। ये लिखने के बाद जो है हमें नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं बटन मेन बटन, और यहाँ लिखते हैं हवर, और इसमें लिखते हैं बैकग्राउंड कलर जो कि हो जाएगा F1556A। फिर अब जो है नीचे आना है वापस, और यहाँ लिखते हैं सेंटर हेडिंग, और सेंटर हेडिंग लिखने के बाद जो है अब हमें यहाँ पे मार्जिन बॉटम लिखना है, मार्जिन बॉटम 70 पिक्सल। फिर उसके बाद जो है सेंटर हेडिंग लिखनी है H2, और इसमें लिखते हैं मार्जिन टॉप जो कि 0 पिक्सल, और इसमें लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर, और इसमें लिखते हैं फॉन्ट साइज 42 पिक्सल। फिर उसके बाद फॉन्ट वेट S700। फिर कलर आ जाएगा यहाँ पे 1 इस तरह करके। तो ये लिखने के बाद जो है अब हमें
यहाँ आना है और यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन बॉटम जो कि हो जाएगी 25 पिक्सल। फिर इसमें सेंटर हेडिंग ऐड करनी है। सेंटर हेडिंग में लिखते हैं H2EF और इसमें लिखते हैं फॉन्ट स्टाइल जो कि नॉर्मल, और इसमें कलर लिखना है जो कि F4813 है। फिर अब जो है नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं सेंटर हेडिंग और इसमें फुल टैग लिखना है और इसमें फॉन्ट साइज 15 पिक्सल ऐड करना है। फिर कलर देना है इसमें जो कि हो जाएगा 618 और टेक्स्ट अलाइन जो कि सेंटर। फिर आना है जस्ट इसी टैग के नीचे और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा डॉट बैकग्राउंड, तो यहाँ पे जस्ट लिखते हैं डॉट बैकग्राउंड हेडर और इसमें हो जाएगा एज बैकग्राउंड कलर जो कि वाइट और इसमें लिखते हैं हाइट एज 80 पिक्सल और यहाँ आ जाएगा इम्पॉर्टेंट, तो स्पेस देकर लिखते हैं इम्पॉर्टेंट। फिर अब जो है पोजीशन जो कि फिक्स और यहाँ लिखते हैं इम्पॉर्टेंट। फिर अब यहाँ लिखते हैं टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट हो जाएगा 0 पिक्सल और यहाँ लिखते हैं राइट 0 पिक्सल। फिर उसके बाद बॉक्स शेडो 0 पिक्सल 10 पिक्सल RGB है, यहाँ लिखते हैं 0.15 और यहाँ लिखते हैं इम्पॉर्टेंट। ये लिखने के बाद जो है यहाँ लिखते हैं डॉट बैकग्राउंड हेडर और इसमें लिखते हैं डॉट लोगो। फिर इसमें जो है हमें बैकग्राउंड हेडर वापस लिखना है, इसमें लिखते हैं मेन नैप और यहाँ पे जस्ट लिखते हैं डॉट नैप और फिर LI8 है और इसमें जस्ट कलर लिखना है जो कि 1E और यहाँ पे लिखते हैं जस्ट इम्पॉर्टेंट। ये लिखने के बाद जो है बैकग्राउंड हेडर और बैकग्राउंड हेडर में लिखना है मेन नैप डॉट नैप और यहाँ लिखना है LI8 है। फिर अब इसमें कलर लिखना है टेक्स्ट का जो कि FBA70B और यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिखते हैं। सेव करना है यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं हमने जो है इसको यहाँ तक क्रिएट कर लिया सारी चीज़ें। ये करने के बाद जो है अब हमें जस्ट बेसिकली ये करना है कि इसी टैग के नीचे आना है फिर और यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड हेडर जो कि डॉट नैप LI और इसमें लिखते हैं A.active और इसमें जस्ट हम कलर लिखते हैं जो कि FBA70B और यहाँ पे आ जाएगा इम्पोर्टेंट। फिर अब जो है हेडर एरिया, तो यहाँ पे हेडर एरिया और फिर इसमें लिखते हैं पोजीशन एस एब्सोल्यूट, टॉप हो जाएगा 0 पिक्सल और यहाँ लिखते हैं लेफ्ट जो कि 0 पिक्सल और फिर उसके बाद राइट लिखते हैं 0 पिक्सल और यहाँ लिखते हैं Z इंडेक्स जो कि 100। ये लिखने के बाद हाइट जो कि हो जाएगा 100 पिक्सल और यहाँ लिखते हैं बैक टिप ट्रांजिशन जो कि ऑल 0.5s is 0s। ये लिखने के बाद जो है आप लिखना है मॉस ट्रांजिशन और मॉस ट्रांजिशन इधर हमें लिखना है और इसमें लिखते हैं ऑल 0.5s is 0s। फिर इसमें लिखना है ओ ट्रांजिशन, यहाँ लिखते हैं ओ डैश ट्रांजिशन जो कि हो जाएगा जस्ट ऑल, तो यहाँ पे जस्ट लिखते हैं ऑल 0.5s is 0s। ये लिखने के बाद जस्ट ट्रांजिशन लिखना है और इसमें जस्ट ऐड करते हैं ऑल 0.5s is 0s। ये लिखने के बाद जस्ट आना है नीचे और यहाँ लिखते हैं हेडर एरिया डॉट मेन नैप और इसमें लिखते हैं मिन हाइट और मिन हाइट में लिखते हैं जस्ट 80 पिक्सल बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में लिखते हैं जस्ट ट्रांसपेरेंट। फिर उसके बाद आना है नीचे और यहाँ पे जस्ट ऐड करना है आप हेडर एरिया और हेडर एरिया में डॉट मेन नैप डॉट लोगो। फिर अब यहाँ लिखते हैं लाइन हाइट, तो यहाँ पे जस्ट अब जो है हमें आना है यहाँ लिखते हैं लाइन हाइट जो कि 80 पिक्सल और यहाँ कलर लिखते हैं 191820। फिर उसके बाद यहाँ फॉन्ट साइज भी लिखते हैं 28 पिक्सल। फिर अब फॉन्ट वेट आ जाएगा इधर 700 और यहाँ पे लिखते हैं जस्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो कि अपर केस। फिर अब नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ लेटर स्पेसिंग भी ऐड करते हैं जो कि S2 पिक्सल और यहाँ फ्लोट लिखते हैं लेफ्ट। ये लिखने के बाद जस्ट वेब टिप ट्रांजिशन और यहाँ पे लिखते हैं ऑल 0.3s is 0s। फिर अब जो है यहाँ लिखना है मॉस ट्रांजिशन और मॉस ट्रांजिशन में मैं लिखूंगा ऑल 0.3s is 0s, यहाँ लिखते हैं 0.3s is 0s। फिर अब जो है यहाँ लिखते हैं O डैश ट्रांजिशन और O ट्रांजिशन लिखने के बाद यहाँ पे अब हम ऐड करते हैं ऑल 0.3s is 0s। फिर अब नीचे आना है, यहाँ लिखते हैं ट्रांजिशन ऑल 0.3s is 0s। ये लिखने के बाद जो है आप नीचे आना है और यहाँ लिखते हैं हेडर एरिया फिर इसमें डॉट मेन है। तो जैसा मैंने आपको बताया हमने जो है इसको यहाँ तक क्रिएट कर लिया था और हमने यहाँ पे जो है मैंने सेव कर दिया। तो जो हम हेडर का लिख रहे थे नीचे वो मैंने अभी रिमूव कर दिया ताकि मैं आपको स्टार्ट से दिखा सकूँ कि किस तरह हमने जो है हेडर को लिखना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए आपको जस्ट आ जाना है इसके नीचे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले जो है हम बैकग्राउंड हेडर डालेंगे
जो कि हमने लिखा था ऊपर भी। फिर नए वैली का इस्तेमाल करके हम ए टैग डालेंगे और इसके साथ मैं एक्टिव कर दूंगा। ये करने के बाद हमें आना है नीचे और यहाँ पे मैं कलर लिख दूंगा। कलर हम सेट करते हैं FBA070B और ये हो जाएगा इम्पोर्टेंट। तो हमने जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख दिया। फिर उसके बाद हेडर एरिया लिखते हैं। हेडर एरिया में लिखता हूँ पोजीशन हो जाएगी एज एब्सोल्यूट। फिर उसके बाद टॉप लिखते हैं 0 पिक्सल और यहाँ पे हो जाएगा जिस राइट, या आप कह सकते हैं राइट की जगह लेफ्ट हो जाएगा 0 पिक्सल। और फिर उसके बाद राइट हो जाएगा 0 पिक्सल और यहाँ पे हम लिखते हैं Z इंडेक्स जो कि हो जाएगा एज 100। फिर इसमें हाइट भी मेंशन करते हैं जो कि हो जाएगी 100 पिक्सल। ये लिखने के बाद बैक टिक ट्रांजिशन लिखनी है इधर जो कि हो जाएगी एज ऑल 0.5s और यहाँ हो जाएगी E0s। फिर उसके बाद लिखते हैं मॉस ट्रांजिशन। अब मॉस ट्रांजिशन में भी आप लिख सकते हैं जैसे ऑल 0.5s E0s, ये मैंने इधर मेंशन किया। फिर को ट्रांजिशन लिखते हैं और अब को ट्रांजिशन में जो है मैं इधर मेंशन करूंगा ऑल 0.5s E0s। ये लिखने के बाद जस्ट हमें जो है यहाँ ट्रांजिशन लिखनी है। ट्रांजिशन में लिखते हैं ऑल 0.5s E0s। ये लिखने के बाद जो है अब हमें हेडर एरिया डालना है इधर, या हेडर एरिया के साथ आप मेन नेम भी डाल सकते हैं। वो हमने ऑलरेडी डाल दिया ऊपर, तो हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तक मैं करूंगा सेव। सेव करने के बाद हम जो है इसी फाइल को अपने डिफॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम में ओपन करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट काम कर रहा है और वो हमें शो करा रहा है या नहीं। तो अगर मैं यहाँ रिलोड करता हूँ तो आप देखेंगे ये जो है रिलोड हो रहा है और ये हमें सारी चीजें शो कर रहा है जो कि हमने क्रिएट किया है। तो इधर आप देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट टोटली रेडी है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं लावा ऐप हमें इधर शो हो रहा है लिखा हुआ लावा, और उसके साथ जो है सेंटर में आप देखें तो इधर हमें सारी चीजें शो हो रही है जैसे होम, अबाउट, टेस्टिमोनियल, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी हमें शो हो रहे हैं जिसमें आपको अबाउट एस, फीचर्स, एफएक्यू है और ब्लॉग के सेक्शंस देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट अस का भी सेक्शन शो रहा है। अगर हम अबाउट को दबाते हैं तो यहाँ पे अबाउट पे ले जाएगा, फिर टेस्टिमोनियल में इसी तरह, और फिर अगर आप कॉन्टैक्ट अस में जाना चाहते हैं तो इसी तरह फिर कॉन्टैक्ट अस को दबा के ये आपको कॉन्टैक्ट अस में ले जाएगा। तो इसमें आप एक चीज ये गौर करेंगे, इसका जो कॉन्टैक्ट पेज है बहुत ही अमेजिंग स्टाइल हुआ है। इसमें बहुत से हमने कलर इफेक्ट, ग्रेडियंट इफेक्ट डाले हैं और उसके साथ साथ ये जो हमारी बटन है इसमें भी मैंने अमेजिंग ग्रेडियंट हमारे इफेक्ट दिया हुआ है जो कि टोटली अमेजिंग है। और फिर उसके बाद आप इस फॉर्म को भी देखें जिसमें हमें फुल नेम, ईमेल एड्रेस और योर मैसेज का बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें आपको सारी चीजें देखने को मिलती है जो कि टोटली अमेजिंग है। बैकग्राउंड पे व्हाइट कलर और बॉक्स शेडो से जो है हमें इसका कलर मिलता है जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। राइट पे आते हैं तो राइट पे आप देखेंगे आपको मोर अबाउट लावा लिखा शो होगा जिसमें आप पढ़ सकते हैं कि लावा क्या है, आप उसके बारे में चीजें, आप जिस जो भी चीज क्रिएट कर रहे हैं आप उसके बारे में यहाँ लिख सकते हैं और अपने यूजर्स को बता सकते हैं। और बाकी ये एंड में सोशल मीडिया आइकन आ गए जिसमें आपको शो होगा कि मतलब अगर आप इनको फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे जा सकते हैं, इनके ट्विटर पे जाना चाहते हैं ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इसी तरह जो है ये राउटर पे, फिर ये ड्रिबल पे, तो इसी तरह करके आपको चीजें शो होंगी। और फिर ये दी एंड कॉपीराइट सेक्शन भी आपको शो हो जाएगा जो कि 2020 लावा लैंडिंग पेज के नाम से होगा। इधर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने लावा लैंडिंग पेज लिख दिया है। और इधर टेम्पलेट मूव की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं डिजाइन बाय निशान में, ये मैंने जैसे अपना नाम नहीं लिखा है, आप अगर आपका नाम अली है तो आप लिख सकते हैं डिजाइन बाय अली, इस तरह करके। ऊपर आते तो यहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल सेक्शन शो होता है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैं इसके स्लाइडर्स को आगे पीछे करूँ तो आप देख सकते हैं इसमें हमें वो जो है फीचर देखने को मिलता है जो कि अमेजिंग लग रहा है। एट द टॉप आते हैं आपको सर्विसेज शो हो जाएंगी। इधर सर्विसेज में आप जो सर्विसेज आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं वो आप इधर लिख सकते हैं। तो मैंने अभी जो है ज़्यादा सर्विसेज ऐड नहीं की, 3 सर्विसेज ऐड की है, लेकिन अगर आप 5 to 10 सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। एट द टॉप आते हैं ये ऑप्टिमाइजेशन वगैरह, ये भी सर्विसेज में ही आता है एक तरह से। तो इसमें आप दे सकते हैं यूजर्स को क्या आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने डाल दिया ट्रेंड एनालिसिस, उसके साथ साथ साइट ऑप्टिमाइजेशन, फिर ईमेल डिजाइन, इस तरह करके आप डाल सकते हैं और उसके बारे में लिख सकते हैं किस तरह की ये फीचर और किस तरह आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड करेंगे। बाकी ये आपको लैंडिंग पेज हो जाएगा जिसमें आपको शो होगा सिंपल ऐप दैट वी क्रिएट। और ऐप है तो अगर मैं आपको दिखाऊं उसको रिस्पॉन्सिव में भी तो टोटली आपको प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिव लगेगा। अगर हम इसको देखते हैं आईफोन में तो आप देखें टोटली अमेजिंग लग रहा है आईफोन में भी। और अगर आप इसको ऊपर भी करके देखेंगे तो ये आपको टोटली शो करेगा सारी फीचर जो कि इसने हमें पीसी या लैपटॉप में शो करना है। फिर अगर आप इसको देखते हैं आईफोन XR में तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा लेकिन इसका साइज आउट नहीं होगा, आप ये गौर करें। अगर कोई भी चीज़ बाहर जा रही होगी मतलब कि आपकी जो है रिस्पॉन्सिव में कोई गलती है, लेकिन अगर सारी चीज़ें परफेक्ट है, कोई भी चीज़ बाहर नहीं जा रही किसी भी डिवाइस में, अगर आप इसको करके देखें मतलब आपका प्रोजेक्ट टोटली डिजाइन है और ये रिस्पॉन्सिव भी है। अगर कोई मोबाइल में यूज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि आज मैंने आपको क्रिएट करके बताया। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है ये अमेजिंग लावा एप्लीकेशन बनाना
जरूर पसंद आया होगा कि किस तरह हम ये एप्लीकेशंस बना सकते हैं यूज करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं कि मैं इससे भी लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करूं या ट्यूटोरियल बेस्ड वीडियो अपलोड करूं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इस तरह की और वीडियोस लेकर आऊंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ जिससे आपको सीखने को मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।